आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये सबसे सेफ साइड होगा आपके लिए। हमारे जो रेसिपी को आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक शेयर करूँगा। फर्स्ट रेसिपी जो है हमारी वो है फेस वॉश के लिए, राइट, फेस वॉश सोप जो आता है उसके लिए। दूसरी जो रेसिपी है हमारी वो है बॉडी वॉश के लिए, मतलब जो नॉर्मली स्किन रिलेटेड, मतलब फेस और बॉडी की स्किन को मैं दो अलग अलग तरीके से लेके चल रहा हूँ, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है, प्रॉब्लम जो होती है वो ऐसे ही होती है। एंड जो थर्ड पार्ट है वो है आपका एंटी एजिंग। एंटी एजिंग की बातें करूंगा। एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेसिपी बता रहा हूँ, जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ, उसमें अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा लिक्विड मटेरियल डाला ना तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आपका साबुन खराब भी होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है, बट आप मुझे कंप्लेन मत करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि रेसिपी ले लेने के बाद भी वो अपना कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज उसके अंदर डाल देते हैं, और डालना चाहिए, बट प्रॉब्लम हो तो आप खुद समझो कि आपने क्यों क्या डाला था ऐसा एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एंड उसको हटा दो, फिर वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन आज का स्टार्ट करता हूँ, अभी से शेयर करते हैं इसे। एंड आई होप आपको ये पसंद आए। अगर बीच में फिर भी आपका कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड विंडो टैब, ओके। ओके, सो आपको प्रेजेंटेशन दिखना स्टार्ट हुआ है? एक बार कंफर्म कर दें, ये दिख रहा है? नो सर। यस सर। यस सर। ओके, मतलब नेट के स्पीड के हिसाब से किसी को पहले दिख रहा है, किसी को बाद में दिख रहा है। ओके, सो हाउ कैन वी सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर। तो बेसिकली पूरे सोप बिजनेस का आज मैं थोड़ा सा एक और एंगल से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, एंड उसका सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे, कस्टमर के प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग साबुन बनाते हैं अपने हॉबी के हिसाब से। समझ में आई? आपको अच्छा लगता है वो बनाना, इसलिए आप वो बनाते हो, और आप फिर एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट उसको ले भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जो अपनी मन मर्जी के लिए जो करते हो, जरूरी नहीं ना कि वो सेल भी हो जाए। जब आप मार्केट के लिए बनाओगे तो आप एक्सपेक्ट करो कि वो सेल भी हो, एंड वो एक्सपेक्टेशन आपका सही है। समझ में आई बात? मतलब अगर आपको डिजाइनर सोप बनाना है तो आप डिजाइनर सोप बना रहे हो, इससे आपको खुशी मिलती है, दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि वो डिजाइनर सोप सबको पसंद आएगा और वो आपसे लेगा, राइट, क्योंकि आपने कभी भी उनके प्रॉब्लम के लिए या उनकी खुशी के लिए वो सोप नहीं बनाया था। समझ में आई बात? सब लोग बोलते हैं कि सर हमारा सेल नहीं होता है, सेल नहीं होता, क्योंकि आपने वो बिजनेस पर्पस के लिए किया ही नहीं था। आपने किया था वो अपने आप को, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, आपको जो खुशी देती है वो चीज एक्टिविटीज आपने की थी। आपने बिजनेस के लिए किया ही नहीं था। बिजनेस के लिए कैसे करते हैं ये आज हम अभी प्रेजेंटेशन में समझेंगे। ओके, विल डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम कस्टमर। ओके, इस सेशन में हम लोग कस्टमर के कुछ प्रॉब्लम को समझेंगे, जो कि मैक्सिमम बोलने का मतलब है कि जो ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम है हमारे कस्टमर के बीच। वाई दे आर लुकिंग फॉर हैंडमेड सोप। कभी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि वो लोग हैंडमेड सोप क्यों आपके से खोजते हैं, या फिर उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक हैंडमेड सोप लेने के लिए? कोई इसमें आप लोगों में से कोई जवाब देना चाहेगा इस बात का? ये वाई दे क्योंकि आर। सर मे बी उनको अपनी चॉइस का सोप मिलेगा बाहर, हैंडमेड अगर होगा तो, जो बाहर नहीं मिलता है उनको, और वो अपनी नीड के कस्टमाइज करा सकेंगे। तो बेसिकली आपका, अगर मैं एक लाइन में समझूं, तो वो कस्टम मेड सोप चाहते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है या जो जैसा उन्हें पसंद है, राइट। राइट राइट सर। ओके, तो वो आप Handmade उनके soap, डिजायर को हैंड, हाँ मैम क्या बोल रही हैं handmade आप? soap does not consist chemicals, chemical free है, केमिकल ओके, फ्री सोप। और ओके, डिजीज, टाइपिकल डिजीज है जो उनको सॉल्व कर सकता है।
ओके, सो मैं ये बोलूँगा, थोड़ा सा रेक्टिफाई करूँगा, ये केमिकल फ्री नहीं है। हाँ, दो तरीके के केमिकल होते हैं, एक होते हैं, तैयार हाँ मैम, करने के बाद केमिकल नहीं होता है उसमें। हाँ, बट दो तरीके के केमिकल होते हैं, मतलब इसमें केमिकल होता है मैम, इवन हर चीज में केमिकल होता है। आपके खाने में जो आप खाते हो उसमें केमिकल होता है, बट केमिकल इज बिलोंग्स टू केमिस्ट्री। अगर मैं हर एक चीज को डेप्थ में समझूं, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज का कंपाउंड है, फॉर्मूला है, एवरीथिंग। लाइक अगर आप दाल खाते हो तो वो प्रोटीन है, एंड प्रोटीन का भी अपना एक केमिकल फॉर्मेशन है, राइट। उसका एक कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा जो उसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं, राइट। राइट। हाँ सर, राइट, तो एब्सोल्युटली राइट। बेसिकली सीन यही है कि दो तरीके के केमिकल होते हैं, अगर आप समझो तो। एक होता है ऑर्गेनिक केमिकल, जो आपके लिए और हमारे लिए नेचुरल, हम लोग उसको मानते हैं, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था। एंड दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक आप बोल सकते हो सिंथेटिक होता है, पूरी तरीके से लैब में ही डेवलप होता है। जैसे कि प्रोटीन का अभी मैंने दिया ना, कि प्रोटीन के लिए हम लोग बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड लाइक सीरियल्स एंड ग्रेन्स खाते हैं, जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। बट दूसरे साइड हम लोग प्रोटीन पाउडर भी कंज्यूम करते हैं, जो कि पूरी तरीके से केमिकली तैयार किया जाता है, राइट। बट केमिकल जो तैयार होता है वो इंस्टेंट सॉल्यूशन देता है, एंड जो नेचुरल होता है वो लॉन्ग रन में देता है, बट उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। उसी तरीके से सोप में ऑर्गेनिक केमिकल ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ जो मार्केट में जो सोप मिलते हैं, उसमें उतने ऑर्गेनिक केमिकल नहीं होते हैं, मतलब। और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उतने ऑर्गेनिक नहीं होते, मैक्सिमम उसमें इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं, राइट। बट अगर हम फिर से पॉइंट पे आए कि व्हाई दे आर लुकिंग फॉर हैंडमेड सोप, तो हमने दो आंसर मिला कि एक तो ये लाइक केमिकल फ्री होते हैं, बोल सकते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं, जो कि नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारे लाइक नेचर से। एंड दूसरा आंसर हमें मिला था कि हम उनके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं सोप को, तो उनके हिसाब से उन्हें हम सॉल्यूशन देते हैं, इसलिए वो हमारे पास आते हैं, राइट। ओके, सो कस्टम प्रोडक्ट पहले था, ठीक है। फर्स्ट जो मैम ने बोला था वो पीपीटी में पहले से था। बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल, सोपीस एंड डेकोरेटिव। ये जो सेकेंड वाली लाइन है ना मैम, ये 90% आप लोग, हम लोग सोप मेकर इस भ्रम में रहते हैं कि बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल, सोपीस एंड डेकोरेटिव। आप देखो ग्रुप में हमारे कितने डेकोरेटिव सोप आ रहे हैं, कितने ज्यादा डेकोरेटिव सोप। मतलब ऑब्वियसली मुझे भी लगता है कि मैं इनसे परचेज कर लूं, भले ही वो हम ही से रॉ मटेरियल लेते हैं, बट मुझे भी एक बार फील होता है कि आई कैन परचेज दिस और आई हैव टू परचेज दिस। बट द सीन इज कि आप कितने बार उनसे डेकोरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितनी बार एक सेलर से आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हो, कितनी बार आप कर सकते हो? क्या उसको रिपीट कर पाओगे वीकली, मंथली? मे बी ट्वाइस। मे बी ट्वाइस इन अ मंथ, राइट, या ईयर, या किसी का बर्थडे होगा तो हम परचेज करेंगे जिससे गिफ्ट कर हाँ। पाए, For gift purpose, राइट, sir. फॉर गिफ्ट पर्पस के लिए, राइट। एंड Yes. तो मतलब जो हमारा पोटेंशियल हो सकता था उसको आपने खुद लाइक डाउन किया। मतलब ऐसा हम लोग बोलते हैं कि अगर आप ये सोचो ना कि कमी कस्टमर में ना हो के अगर कमी आप अपने में ढूंढना स्टार्ट करो, तो आप अपने बिजनेस के लिए एक नया इनपुट ला सकते हो, उससे सीख सकते हो कि ऐसा हमने क्या किया जिससे हमारे पास कस्टमर के जो रिपीटेशन है वो कम होते जा रहे हैं, ना कि बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हमारे तरफ से ही रही होगी, और हम ही को इसको सॉल्व करना है। तो जो इस मिथ पे है, जो इस मिथ पे है कि हमारा सोप जितना हम अट्रैक्टिव बनाएंगे, जितना उसको ब्यूटीफुल बनाएंगे, जितना वो सोपीस की तरह दिखेगा, उतना ज़्यादा सेल आएगा। तो बिलीव में, मेरे पास बहुत सारे डेकोरेटिव सोप हैं, जिसका परफ्यूम क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी तक एकदम पैक है, ठीक है, और वो हमेशा पैक ही रहेगा, मैं उससे नहा भी नहीं पाऊंगा, इतना वो खूबसूरत साबुन है, ठीक है। तो सिंपल से ये बात है कि एक ब्यूटीफुल और सोपीस और डेकोरेटिव साबुन का, सोप का, या कोई भी प्रोडक्ट का रिपीट ऑर्डर कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपके
प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारा पॉइंट यही है, इज इट सॉल्यूशन ऑफ योर कस्टमर प्रॉब्लम? क्या आपका साबुन सुंदर है या फिर वो सुंदर होने के साथ साथ आपके कस्टमर का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है? मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट आपको ये पॉइंट ज़्यादा मैटर करता है इन कंपैरिजन ऑफ दिस। ये एक बार सेल हो सकता है ब्यूटीफुल सोपीस एंड डेकोरेटिव सोप, बट अगर कोई सोप में अगर आप सॉल्यूशन देते हैं तो वो ज़्यादा रिपीट ऑर्डर होता है। जैसे मैं आपको, अगर हम हैंडमेड को छोड़ दें, इस इंडस्ट्री को छोड़ दें, इससे 5 साल या 2 साल पहले की बात करते हैं, जब आप और हम इस इंडस्ट्री को जानते नहीं थे या हैंडमेड के आसपास भी नहीं थे, तो आप क्या यूज करते थे? जो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं गर्मी आने पे डिटॉल यूज करता था ज़्यादातर, एंड मेंथोल सोप यूज करता था, ठीक है, इन कंपेरिजन ऑफ लक्स ब्यूटी सोप या फिर डव, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइक मुझे लगता था कि लाइक गर्मी में ज़्यादा पर्सपिरेशन होता है, बॉडी ओडर ज़्यादा होता है, एंड गर्मी है तो ऑब्वियसली आई नीड मेंथोल सोप। तो क्या ये आपको नहीं लगता ये सारे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था एट दैट टाइम? और इसलिए मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा था इन कंपेरिजन ऑफ हैविंग फियामा डेविल्स और लक्स ब्यूटी सोप। और फियामा डेविल्स की अगर बात करें तो कितना डेकोरेटिव और कितना सुंदर सोप आता है, राइट? बट फाइनली आप रिपीट किसको ज्यादा करते हो? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर लाइक ये मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस था कि नहीं डिटॉल सर, को नहीं हम नहीं, एकदम सही है। सबसे ज्यादा हम डिटॉल सोप यूज किए हैं, सबसे ज्यादा हम पेपरमिंट सोप यूज किए हैं, और अगर डिटॉल ना मिले तो हम नीम मार्गो सोप ले लेंगे, क्योंकि दैट इज मेडिकेटेड सोप एंड हमारा लाइक गर्मी में ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करता है। अगेन ठंड की बात करें तो अब जाके हैंडमेड आया, पहले पियर्स हमारे लिए सबसे बेस्ट हुआ करता था, राइट? तो आप सोचो कि हम, जो मैं बोल रहा हूँ यही चीज आप भी जानते हो और आपको भी यही चीज पता है जो मुझे पता है, बट आपको वही चीज को समझना है, उस पेन पॉइंट को समझना है कस्टमर के, एंड उसके हिसाब से साबुन बनाना है। बहुत सारे की क्वेरीज ये भी आ रही है कि क्या हमें स्टॉक बना के रखना चाहिए? जरूरत ही नहीं है। आपको हर एक कस्टमर का सॉल्यूशन देना है। आपको अपना दो तरीके हैं, अगर हमने लाइक 3 से 5 तरीके का सोप बना लिया जो ज्यादातर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो आप रख सकते हो। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तब, या फिर आप अपना हार्डवर्क को कम करना चाहते हो, सोच रहे हो कि वन शॉट में लाइक 10-20 साबुन बना के रख देता हूँ और उसी से डिस्पैच करते रहेंगे, रोज रोज बनाने का झंझट नहीं, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। बट दूसरे साइड ये भी अच्छा एक आइडिया है कि आप वेट करो, जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक आपको लाइक कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऑर्डर लाने के लिए भी आपको एक्टिव रहना पड़ता है सोशल मीडिया पे, एंड मार्केटिंग चीज़ों पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एंड सेकेंड पॉइंट था हमारा, इज इट कस्टमाइज फॉर पर्टिकुलर कस्टमर? मतलब हर एक पर्टिकुलर कस्टमर का एक अपना नीड हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपेरिजन ऑफ एनी अदर पॉइंट, कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और एक जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ हर एक इंसान का एक अलग नीड हो सकता है, वो हम समझेंगे अभी आगे जो पीपीटी आने वाला है उसमें भी हम समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है। ओके, सो ये हो गया हमारा डोंट सेल योर सोप। तो ये नॉर्मली 99.9% लोग यही करते हैं, दे आर ट्राइंग टू सेल देयर सोप बट दे डोंट वांट टू सेल सॉल्यूशन टू द कस्टमर, या फिर कस्टमर के प्रॉब्लम को वो सॉल्व करके एज ए मतलब सोप में वो सॉल्यूशन नहीं सेल करना चाहते हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर साबुन बनाने पे होता है। एंड हमारे साथ एक और प्रॉब्लम होता है, रोज हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और चाहते हैं कि इसको हम कॉपी करें एंड इसको हम बनाएं, जब तक वो बन ना जाए तब तक शायद नींद भी ना आए, ठीक है? तो ये गलती नहीं करना है आपको। आपको 5 से 10 ऐसे रेसिपी तैयार करने हैं जो सिर्फ आपका वो रेसिपी है, आपने यूट्यूब से नहीं देखा हो, या फिर यूट्यूब को देखा भी हो तो 10 वीडियोस को आप एक कंपाइल करो ना, आप नोट्स बनाओ, आप देखो कि उसमें क्या कुछ अच्छा बताया था क्या। और आपका भी तो अपना एक एथिक्स है, आपको भी पता है कि वो क्या गलत बता रहा है क्या सही बता रहा है। ज़्यादातर वीडियोज 99% तो गलत ही वहाँ पे हैं, क्योंकि
मैंने अभी तक जितने भी क्लासेस लिए हैं सब में मैंने बोला है कि वाटर कंटेंट आपके मेल्ट एंड पोर में वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आपका सोप का क्वालिटी गड़बड़ होगा ही होगा, आपको कस्टमर से प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। एंड दूसरा प्रॉब्लम एक और है कि हम लोग सोप बनाते हैं और उसको सेल करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहले आप खुद टेस्ट करो क्या ये सही है नहीं है, कितना दिन चलता है, क्या स्मेल रहता है कि नहीं 4 दिन के बाद, तब जाके आप उसको, जब आप ओके टेस्टेड हो जाते हो ना उस प्रोडक्ट से, तब आप जाके उसको सेल करो, ना कि डे 1 से ट्राई करो उसको सेल करने का, राइट। क्योंकि ये आप सेल कहाँ करते हो, आप अपनी कम्युनिटी में सेल करते हो, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट का वैल्यू से ज़्यादा आपके इमेज का वैल्यू है। तो उस इमेज की वैल्यू को बनाए रखने के लिए आपको खुद पहले सेटिस्फाइड हो जाओ, फिर किसी को रेकमेंड करो आप। ओके, तो सर एक चलते हैं बात हम। है, हाँ मैम। जैसे आपने कहा कि जस्ट जो कस्टमर है उनके प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप सोप बनाएं, बट अगर सिर्फ उसी बेस पे जाएंगे तो अपने बोलते हैं ना, एक अपने पेज के लिए या अपने वर्क के लिए उनको इम्प्रेस करना भी जरूरी है, तो उसके लिए कुछ हम लोग को इम्प्रेसिव भी सोप बनाने पड़ेंगे। और अगर उनके बेनिफिट्स के लिए बनाए तो वो एक लिमिटेड स्टॉक तक ही रहता है। लाइक अगर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, तो उसके लिए एक लिमिटेड स्टॉक्स रहते हैं कि हाँ मैक्सिमम 20 आप ले लो, 20 वैरायटीज आप कर सकते हो, उसके बाद हम्म नहीं है। तो हम्म उसमें तो इससे सिंपल बन गया, जो भी है वो हम्म आप अपने पेज पे अपलोड भी कर लिए, कस्टमर्स आ भी रहे हैं, बट अगर किसी को डेकोरेटिव चाहिए या कुछ डिफरेंट चाहिए तो वो उनको तो, और अपने इम्प्रेस करने के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, हाँ मैम। कुछ तो आपका इम्प्रेसिव भी अपने को बनाना ही पड़ेगा। आपका अगर उस आप डेकोरेटिव में अगर से हम लोग कुछ अरोमा या कुछ ऐसा एसेंशियल ऑयल्स डाल दे जो उनको इफेक्टिव लगे, तो वो मैम इफेक्ट मैंने करेगा। यही बोला। इसके बाद ब्यूटीफुल, शो पीस, डेकोरेटिव, ये अगर आपका है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या इस डेकोरेटिव होने के बावजूद भी तो उसके अंदर सॉल्यूशन हो सकता है ना। वही मैं यस यस। आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आप डेकोरेशन कर रहे हो उस डेकोरेशन के अंदर भी ये सारी चीजें मौजूद हो सकती है। यही तो गेम है मैम, कि अगर एक सिंपल साबुन जो उतना ही क्वालिटी है और एक सुंदर साबुन उसमें भी वही सारी क्वालिटी है, बट आपने इसको क्या किया, प्रेजेंटेशन आप अपने डिजाइनर वे में किया, राइट। तो इसी का तो आप वहाँ पे मतलब कंपटीशन में आप आगे तभी जा पाओगे जब आप एक सॉल्यूशन भी दे रहे हो और उसके बाद भी उसका प्रोडक्ट की लुक भी दे रहे हैं। खूबसूरती, हाँ लुक भी दे रहे हो, उससे बेटर आप कॉम्पिटिटर से दे रहे हो, राइट। तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटीज ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटीज आपका सुंदर साबुन बनाना नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटीज आपका होना चाहिए कि उस साबुन में इतने सारी क्वालिटीज हो, एंड हर साबुन हर चीजों को फुलफिल नहीं कर सकता। ये आपको भी समझना है और आपको अपने कस्टमर को भी समझाना है कि एक साबुन का एक ही फायदा हो सकता है, 10-20 फायदे नहीं हो सकते, ठीक है। कि इससे एक्ने भी खत्म हो जाए एंड इससे बॉडी ओडर भी चला जाए और इससे गोरापन भी आ जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप साबुन खरीद रहे हो, कोई मैजिक नहीं खरीद रहे हो, ठीक है। तो ये आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो चीज आपको जितना आप हार्डली इसको बोल पाओ, सॉफ्टली बोल पाओ, बोलना जरूरी है। क्योंकि जो हम नहीं दे रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन झूठ मूठ की गलत है, तो उनको हम गलत एक्सपेक्टेशन देना आई थिंक एथिक्स के भी खिलाफ होगा, आई थिंक आपके भी होगा और हमारे भी एथिक्स के खिलाफ है। जो चीज़ उसमें नहीं है सो नहीं है, राइट। तो ज़्यादातर कस्टमर का भी ये प्रॉब्लम है कि वो हर चीज़ खोज लेते हैं एक ही सोप में, वो पॉसिबल नहीं है और ये आपको बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एंड सोप, फेस वॉश सोप की बात करें तो आप फेस वॉश सोप को एक अलग कैटेगरी दे सकते हो कि ये फेस वॉश सोप है। अगेन अगर आप फेस वॉश सोप पे फोकस करो तो ऑब्वियसली इसके कंटेंट थोड़े महंगे भी कर दोगे तो कस्टमर को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज उतना नहीं होने वाला है जितना बॉडी सोप का होगा, राइट, या बाथ सोप का होगा। एंड इसमें आप लाइक एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट भी ऐड कर सकते हो, राइट। सो प्रॉब्लम अगर हम समझे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फेस वॉश का, वो है एक्ने एंड पिंपल्स का, राइट, राइट मैम। एक्ने एंड पिंपल्स के बहुत सारे शिकायत आते हैं। यस सर। दूसरा है
हाई सेंसिटिव स्किन, हाई सेंसिटिव स्किन का मतलब है जरूरी नहीं है उनको एक्ने और पिंपल्स हो, रैसेस आ जाते हैं या फिर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं या फिर ज़्यादा ड्राई हो जा रहा है या फिर कुछ भी हो सकता है, इरिटेशन हो रहा है, तो हाई सेंसिटिव का मतलब ये था। एंड उसके बाद ये आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों प्रॉब्लम के बाद वो उनकी स्किन टाइप कौन सा है, ऑयली है या ड्राई है। अगेन ऑयली के लिए अगर अलग रेसिपी है एंड ड्राई के लिए अलग रेसिपी है, राइट। एंड परफ्यूम एलर्जी, ये जो फर्स्ट सेक्शन 2 सेक्शन है ना, इन दोनों का मेन ये कारण है। ये बहुत सारे कस्टमर को खुद नहीं पता होता है, बट अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको ये बात ज़रूर बताएंगे, या फिर आपके कोई कांटेक्ट में होगा तो उनसे आप पूछिएगा कि 99% प्रॉब्लम इन दोनों का यहाँ से आ रहा है। परफ्यूम एलर्जी बहुत सारे लोगों को होता है जो उनको पता नहीं होता है। एंड प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे फेस परफ्यूम एलर्जी होते हैं, ना कि स्किन या फिर शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनके फेस के आसपास या लाइक नेक में या फिर आसपास कहीं पे भी परफ्यूम होता है तो उनके एक्ने या रैसेस इस तरीके के प्रॉब्लम उनके स्टार्ट हो जाते हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था कि परफ्यूम से मुझे ये चीज़ें प्रॉब्लम होती थी। तो परफ्यूम एलर्जी में आप अगर सर्च करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, बहुत सारे सोप होते हैं जो स्मेल लेस होते हैं, जिसमें कोई भी परफ्यूम नहीं होता है। ओके, सो इस तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, एंड पीएच को आपको बैलेंस करना है। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्ने और पिंपल है, तो पीएच को थोड़ा सा बढ़ाना है। मतलब इंक्रीज करने का मतलब है कि 5 to 6 में ना रख के या 7 में ना रख के 7 to 8 ले जाना है इसको, ठीक है। इसके पीएच को कम करना है, मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना पीएच कम होगा, राइट। आप इसको जैसे भी समझना चाहो। सॉल्यूशन क्या है? डोंट यूज परफ्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट यूज परफ्यूम। जब इन सारे प्रॉब्लम हैं उनको, तो उनको मना कीजिए परफ्यूम ओरिएंटेड सोप इस्तेमाल करने से। इसलिए लोग डव यूज करते हैं और उनको फिर बाद में लगता है कि ये थोड़ा सॉल्यूशन दे रहा है, क्योंकि डव का स्मेल आपको पता है बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट इन कंपेरिजन ऑफ अदर सोप, राइट, या अदर फेस वॉश भी आप बोल सकते हो। तो डव का परफ्यूम बहुत ही कम है, माइल्ड है, इसलिए थोड़ा सॉल्व होता है। बट अगर आप परफ्यूम नहीं देते हो ना उनको, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर उनका कोई परफ्यूम एलर्जी है, और मैक्सिमम लोगों के साथ परफ्यूम एलर्जी होता है। पीएच बैलेंसर मेक इट 6 to 7। पीएच बैलेंस इसको करें आप 6 to 7, और कैसे करना है आपको पता है। TEA आप डालिए, ट्राइथ्रोएमीन, उससे हो जाता है। पीएच मेजर करने के लिए पीएच पेपर आता है, उसको आप यूज करें। ओके, इंग्रेडिएंट अगर हम समझें कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट आते हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे नीम है, तुलसी है, जो कि ऑलरेडी एंटी बैक्टीरियल हर्ब्स हैं। ये दोनों बहुत ही इफ़ेक्टिव हर्ब्स हैं, सस्ता है, इंडिया में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, इसलिए हम लोग इसको हल्के में लेते हैं, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं इन कंपेरिजन ऑफ ऐसा कोई हर्ब्स जो इंडिया में मिलता ही ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ही आपके लिए आपके लाइक जोग्राफिकल इंडक्शन के हिसाब से ये आपके लिए इजी एंड सस्ता है, बट ये बहुत ही अच्छा है। इन दोनों को तो आप यूज करें। तीसरा है टर्मरिक। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या मैं टर्मरिक यूज कर सकता हूँ, जो लाइक किचन पर्पस के लिए आता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें मैं आपको बोलूँगा कि इसके लिए लाइक कॉस्मेटिक के लिए वाइल्ड टर्मरिक आता है, वो आप यूज करें। या फिर अगर आपको टर्मरिक यूज करना है तो आप घर में खुद टर्मरिक लाएं, जो आपको लाइक सॉलिड फॉर्म में आता है, एंड उसको थोड़ा सा आप पीस के जिस तरीके से ग्राइंड करके आप कर सकते हो यूज, बट डायरेक्ट किचन वाला मत कीजिए, क्योंकि मे भी हो सकता है उसके साथ कुछ मिक्सचर हो किसी भी चीज़ का। तो सर टर्मरिक अगर आप घर यूज कर। हाँ सर हाँ, अगर घर में कोई भी पाउडर या कुछ बनाए तो उसका शेल्फ लाइफ क्या होगा?
लाइक उसमें प्रिजर्वेटिव्स और कुछ नहीं रहते हैं, तो शेल्फ लाइफ रहेगा उसका? जरूर रहेगा मैम, अगर वो बहुत ही अच्छी तरीके से एयर टाइट पैक है, अगर उसमें मॉइस्चर नहीं लग रहा है तो उसका सेल्फ लाइफ रहेगा। बट मॉइस्चर अगर लगेगा तो उसका सेल्फ लाइफ डिपेंड करता है वो किस रीजन में आप हो। ठीक है, जैसे तो सर उसको कोलकाता में फ्रीजर में गर्मी रखना बहुत होगी। जरूरी है? फ्रीजर में क्यों रखेंगे मैम? वही नॉर्मल, उसको तो नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं। नॉर्मल में रखेंगे, नॉर्मल में रखेंगे, फ्रीजर में तो और खराब हो सकता है। आ, तीसरा है लेमन और ऑरेंज पील पाउडर। पाउडर लिखा हुआ है, ध्यान दें। बहुत सारे हमारे पास क्रिएटिव सोप मेकर हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं एकदम ओरिजिनल लेमन को क्रश करके। कितने साबुन बना लोगे इस तरीके से? कभी सोचा है? वो तो एक वीडियोस बना के निकल लिया और आपको एक गलत आइडिया दे दिया। बट आप पॉसिबल नहीं है, तो आप लेमन पील पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर आता है, वो यूज करें अपने सोप के अंदर। विटामिन सी का काम करता है और ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, जो मैं आपको इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ ये मेरा ओके टेस्टेड है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने नेट पे गया या यूट्यूब देखा और आपको बताना स्टार्ट कर दिया। आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये यूज किया हुआ है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में दे के। और लाइक बहुत सारे कस्टमर अगर हमसे मांगते हैं तो एक टाइम पे था जब मैं दिया करता था, बट अभी मैं लाइक सोप बना के देने वाला सर्विस बंद कर दिया हूँ। अब डायरेक्ट मैं रॉ मटेरियल देता हूँ और आपको इस तरीके से ट्रेनिंग दे देता हूँ कि आप बना लो खुद से। ठीक है, एंड आपको पता होगा कि उसके अंदर आपने क्या क्या डाला है। तो रेकमेंडेड है, आप पील पाउडर में कोई एक भी पील पाउडर डाल सकते हैं। इवन आप आंवला यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है ना तो आप आंवला यूज करो। आंवला पाउडर अगर घर पे, आंवला पाउडर यूज करो। ठीक है, नीम और तुलसी ऑब्वियसली कैसे यूज करना है? नीम तुलसी सब पाउडर यूज करना है मैम। ये यूट्यूब वाला जो नॉलेज है उसको एक कोने पे रख दें, और जो यहाँ पे जो मैं नॉलेज देता हूँ सिर्फ इसी को यूज करें। आपने हर जो कुछ फ्रेश नीम और पाउडर तुलसी है में उसको अपने सुखा के उसका पाउडर बना के यूज कर सकते हैं। मैम इतना मेहनत मत करो, मार्केट में मिलता है नीम एंड तुलसी पाउडर, वो यूज कर लें। ठीक है, कितना अच्छा तो सर, अगर कुछ मैम कॉस्मेटिक लाइक जेल वेल में भी कुछ बना रहे हैं हम लोग, तो क्या उसमें भी उसका एक्सट्रैक्ट यूज करूँ या पाउडर यूज करूँ? मैम पहले तो आप अपने माइक को थोड़ा सा दूर रखें क्योंकि काफी सॉरी आवाज सॉरी आता है। कोई नहीं। सॉरी सॉरी सो कोई नहीं। सो क्या वो था आपका क्वेश्चन कि सर, अगर पहले कुछ उसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लाइक कुछ क्रीम हुआ या जेल्स हुआ, तो उसमें भी हम लोग नीम पाउडर ही यूज करें या फ्रेश कुछ यूज करें? नहीं, नीम लाइक ऐसी डिपेंड करता है ना कि आप नीम अगर यूज कर सकते हो तो पाउडर ये सबसे बेस्ट होता है। बट नीम का एक और ऑल्टरनेटिव है, वो है आपका नीम ऑयल। नीम ऑयल आता है, नीम यस एसेंशियल आई ऑयल हैव। नहीं आता है, नीम नहीं नहीं, ऑयल आता है। ठीक है, नीम ऑयल बट आता सर है, उसकी आप नीम स्मेल बहुत ऑयल, हार्श है। बट सर उसका स्मेल बहुत कोई हार्श है। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप कम यूज करें, मतलब परसेंटेज कम कर दें उसको। ठीक है, हम्म। तो ये जितने भी चीज मैं बताता हूँ या तो ऑयल फॉर्म में आपको यूज करना है सोप के अंदर, या तो आपको पाउडर के फॉर्म में यूज करना है। कोई भी एलोवेरा जेल भी आपको नहीं यूज करना है। एलोवेरा अगर यूज करना हो मेल्ट एंड पोर में तो एलोवेरा पाउडर आता है, एलोवेरा पाउडर यूज करें आप, ना कि एलोवेरा जेल यूज करें। ठीक है, फिर ओके बाद सर, में साफ। वन मोर हम्म, थिंग। मेरे पास हम्म, मैंने एक एलोवेरा पाउडर लिया था, वो सर ब्राउनिश कलर में है, तो ये जी फाइन वो है? सही है, वही क्योंकि सही मैंने है। एक ग्रीन कलर का भी एलोवेरा पाउडर देखा था, तो वो एक्चुअली मैं वो कंफ्यूज हो गलत गई है। थी। ग्रीन कलर का जो है वो ग्रीन हम्म। का बेसिकली ग्रीन वाला खराब है और ब्राउन वाला सही है। उसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। आप पल्प जो होता है एलोवेरा का पल्प निकालें एंड उसको धूप में सुखाएंगे तो वो ब्राउनिश कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप 2-3 दिन में। ठीक है, तो वो पल्प का वो पाउडर है जो ब्राउन है। एंड अगर आप उसको सोप में बनाएंगे ना तो कॉफी ब्राउन जैसा आपका सोप बनेगा, एलोवेरा सोप। ये लाइक ए वेरी हार्ड टू बिलीव कि एलोवेरा सोप कोई आपको ब्राउन कलर का दे रहा है। बट अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट और ओरिजिनल बेचना है तो आपको वही देना चाहिए, ना कि ग्रीन कलर का ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन एलोवेरा परफ्यूम मिला के दे दिया। ज्यादातर लोग खुश उसी में हो जाते हैं, बट हमें किसी को खुश नहीं करना है मैम।
हमें यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। हमें उसके खुशी के लिए कुछ नहीं करना है, हमें इसको अपने लाइक एक सिग्नेचर स्टाइल क्रिएट करने के लिए करना है, जिससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो और वो हमारी बातों पे ट्रस्ट करे, मतलब इन द अच्छा सर, लॉन्ग रन। अगर सोप हाँ के लिए अगर फ्रेश एलोवेरा यूज करे, अगर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के या जूस निकाल के अगर सोप के लिए यूज करे तो वो सही है? मैम, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है प्रॉब्लम, कि दो चीजों को मिक्स कर देते हैं यूट्यूब चैनल पे। ये कोल्ड प्रोसेस में ये जस्टिफाई करता है कि आप पल्प निकाल के जो वाटर कंटेंट है, कशिश मैम हमारे साथ हैं एंड हल्दर मैम है, इन लोगों ने ट्रेनिंग लिया हमसे, तो उसमें वाटर कंटेंट आप जो आप डाल रहे थे उसकी जगह पे आप एलोवेरा का जूस डालोगे, मतलब वाटर जो आप लाई मिला रहे थे ना उसमें कम करना है और आपको एलोवेरा का एलोवेरा जूस जूस डालना। डालना है। तो ये कोल्ड प्रोसेस का मेथड है एलोवेरा जूस को पीस के डालने का, ना कि हॉट प्रोसेस का। हॉट प्रोसेस में आप पाउडर ही यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट क्या यही है भी, और इसके अलावा कुछ है नहीं। तो आई थिंक ये रेसिपी पहले ख़त्म कर लें फेस का कि क्या क्या है। ओके, नीम तुलसी हो गया, डिस्कस कर लिए, सबको पता भी है, ये तीन चीज़ तो बहुत ही कॉमन था। आपको लेमन, ऑरेंज या आंवला पील पाउडर यूज करना है। आंवला पाउडर और आंवला पाउडर थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज करना है इन कंपेरिजन ऑफ लेमन और पील, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड विटामिन सी होता है, मतलब बहुत कंटेंट होता है उसके अंदर। मुल्तानी मिट्टी या कोई भी क्ले, मुल्तानी मिट्टी हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल वे हो जाएगा, बट अगर आप फ्रेंच क्ले या फिर लाइक ग्रीन पर्पल इस तरीके के बहुत सारे क्ले आए हैं ना मार्केट में, जो कि नेचुरल क्ले भी सर होते हैं। बेंटोनाइट क्ले भी यूज कर सकते हैं। बेंटोनाइट क्ले भी आप यूज कर सकते हैं, इवन आप वो भी यूज कर सकते हैं, कैलेमाइन भी यूज कर क्या सकते हैं, कैवलिन क्योंकि क्ले भी है? कैवलिन क्ले। काओलिन क्ले भी है। तो क्ले में इसलिए मैंने लिख दिया कि क्ले जितने भी हैं आप मुल्तानी मिट्टी या क्ले में जो भी है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड क्वेश्चन कैलेमाइन था में, मेरा, हाँ बोलिए मैम। किसी को पिंपल एक्ने उसका प्रॉब्लम हो तो उसको कैलामाइन सोप हम रेकमेंड कर कैलेमाइन सकते हैं। बेटर है, कैलेमाइन बेटर है, बट अगेन डिपेंड करता है क्या कि बहुत लोगों को कैलेमाइन से ना डायरेक्ट जलन भी हो सकती है। मतलब अगर उनका बहुत ही लाइक कहते हैं ना, जो बच्चे जो टीनेजर्स में आते हैं और जिनका अभी स्टार्ट ही हुआ है, उनके लिए मुझे लगता है कैलेमाइन डायरेक्ट थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, सर ठीक मेरे है। कस्टमर को ओके। कैलामाइन सोप यूज करने के बाद थोड़ा सा ना स्किन में बहुत ड्राई हो गया था, लाइक उसको हाँ बहुत ड्राई फील होता, इचीनेस हो रहा था। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि मे भी इतना समर है तो आप कुछ दिन, विंटर का बात था तो मैंने उसे कुछ दिन आप स्किप कर दो, क्योंकि कैलामाइन इटसेल्फ ही एक ड्राई प्रोसेस में बनता है जो भी है, तो प्रोसेस। आप उसको स्किप करो। तो उसके बाद में उसने स्किप करके यूज किया तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नहीं नहीं मैम, आपको क्या करना है मैं वही बता रहा हूँ, ये जो सेक्शन है ना ये हटा देना है, ना ही कोई मुल्तानी मिट्टी देनी है ना कोई क्ले देना है, ठीक है। ये क्ले और मुल्तानी मिट्टी उसके लिए है जो ऑयली स्किन के वाले को लिए है, जो ऑयली स्किन जिनका नहीं है उनको आपको ये देना ही नहीं है, जिनका नहीं मैं ऑलरेडी सर, ड्राई है। उनका ऑयली उनको, स्किन ही था, उनका ऑयली ओके। स्किन ही था। उसी भी तभी तो मैंने अगर, उनको कैलामाइन सजेस्ट किया था। बट 2 बार यूज करने, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में वो यूज करने पे ना थोड़ा सा इचीनेस लग रहा था, तो मैंने अच्छा प्रेफर मैं किया कि आप कुछ आपको दिन। आपको बेस्ट क्ले बताता हूँ। आपका बेस्ट क्ले है रोज, सॉरी क्या, फ्रेंच पिंक क्ले। ये एक ऐसा क्ले है जो ड्राई नहीं करता है। फ्रेंच पिंक क्ले या फ्रेंच ग्रीन क्ले भी आप यूज कर सकते हो, ये दोनों ऐसा क्ले है जो ड्राई नहीं होने देगा आपके फेस को, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो, ओके। एंड बेस्ट फॉर अगर ऑयली स्किन ना। हाँ, नहीं वो ड्राई के लिए भी अच्छा है, मतलब वो जो फ्रेंच पिंक क्ले मैं बता रहा हूँ या ग्रीन क्ले बता रहा हूँ फ्रेंच वाला, वो आपका ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो ड्राई नहीं होने देता है। एक चीज ओके। मैंने उसमें नोटिस किया है। बट ऑयली स्किन के लिए तो आप कुछ भी क्ले यूज कर सकते हो, बट उनका जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से अब आपको समझ में आ गया कि अगर उनको ऐसा प्रॉब्लम है तो आप उनको फ्रेंच क्ले दो या फिर क्ले ही हटा दो, ठीक है। ओके, बाम्बू चारकोल, बाम्बू शशि भाई, चारकोल। हाँ हाँ सर। शशि भाई एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मुल्तानी मिट्टी बॉडी के लिए क्या दे सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं?
मुल्तानी बॉडी के लिए मिट्टी, क्या फायदा होती है? अच्छा ये डिटॉक्स करता है सर। मुल्तानी मिट्टी हो चाहे कोई भी क्ले हो, ये डिटॉक्स करता है। मतलब आपके शरीर में एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है, मतलब ये ऐसे ऑयल होते हैं जो आपके शरीर से ही निकलते हैं, ये जी। एक्स्ट्रा ऑयल को वो सोक करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसको आप जब वॉश आउट करते हो तो उसी मिट्टी के साथ, उसी क्ले के साथ वो निकल जाता है। इसका यही बेनिफिट है सर। ओके, थैंक यू। ओके, आई थिंक प्रेजेंटेशन गायब हो गया, राइट? दूसरे पर एक चलेगी। हाँ Yes, सर, it's नहीं not दिख रहा है। visible. ओके, इतने बार लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम होता है, बार बार उनको अलाउ करना। ओके, सो फाइनली ये आपका रेसिपी कंप्लीट हो चुका है। थी नीम तुलसी टर्मरिक लेमन पील पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, मुल्तानी मिट्टी या कोई भी क्ले आप डाल सकते हो। बाम्बू चारकोल, ये भी वही काम करता है जो डिटॉक्स करने का ही काम करता है सारे, और ये थोड़ा सा फाइन होने के कारण ये बेटर काम करता है इन कंपेरिजन ऑफ क्ले, राइट? इसका यही एक फायदा है कि ये फाइन में होता है और इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। एंड अगेन बाम्बू एक्टिवेटेड चारकोल लेना है, नॉर्मल चारकोल नहीं लेना है, ठीक है? बाम्बू एक्टिवेटेड चारकोल बहुत ही लाइट होता है इन कंपेरिजन ऑफ नॉर्मल चारकोल पाउडर, ठीक है? इतना फाइन होता है कि आपको इसको यूज करते समय मास्क पहनने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है? विटामिन ई का कैप्सूल आप डाल सकते हैं फेस वॉश सोप में, ठीक है? ओके। अच्छा, फेस वॉश सोप का बेस अलग होता है क्या? नहीं मैम, फेस वॉश सोप का भी सेम बेस होता है, बशर्ते उसमें हम हर्ब्स क्या डाल रहे हैं और वो हर्ब्स कैसे आपके फेस के लिए बेनिफिशियल है, बस इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब अच्छा, भी ये सब जैसे आपने जो फ्रेंच हाँ, प्लेन के क्ले बोला है और ग्रीन क्ले बोला है, ये सब आपके पास मिल जाएगा? सारे अवेलेबल है मैम। हम लोग क्ले में लाइक हमारे पास जितना क्ले है ना इंडिया में, उतना शायद ही किसी रिटेलर के पास होगा, ठीक है? तो आपको ओके। सारे क्ले मिल जाएंगे। ओके, एंड बॉडी ऑर्डर के लिए अगर स्किन देखें या बाथ सोप की बात करें तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है बॉडी ऑर्डर पर्सपिरेशन का, राइट? एंड आपके लिए अभी जो मौसम है उसमें ज़्यादातर लोग लाइक कहते हैं ना, एक इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है ना कि भले ही बॉडी वॉश आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए लिक्विड फॉर्म में, जब तक इंसान ना 100 बार से ना नहाए तब तक शायद मन ना उसका सेटिस्फाइड हो। वो ऐसा होता है ना, या फिर ये मेरा मेंटेलिटी है और जो मैं आपको होता है सर, सर, होता है। ओके, ऐसा सबके साथ होता है। मुझे मतलब मेरा भी ऐसा ही फील था, और मैं अपने दोस्तों से भी जो फीडबैक लिया था वो यही था कि विंटर में हमें सोप पसंद नहीं है, विंटर में हम बॉडी वॉश यूज करना पसंद करते हैं, बट लाइक समर में हम ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सोप बार यूज करना। एंड विटामिन ई कॉमन है, आप कोई भी सोप बना रहे हो कॉमन है, इसलिए मैं बार बार उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, एक अलग से ही लिख दे रहा हूँ। एंड स्क्रब, आपके बॉडी सोप में स्क्रब अगर होता है तो बेटर होता है। स्क्रब के दो फॉर्म है, वॉलनट सेल पाउडर। अब वॉलनट सेल पाउडर का मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इसके ना जो साइज होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट साइज होते हैं, इसलिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जितना फाइन क्वालिटी का आपका वॉलनट का पाउडर है उतना आपके बॉडी के लिए अच्छा है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप फाइन से फाइन क्वालिटी यूज करने का कोशिश करें। जैसे हमारे पास जो है वो है 16 माइक्रोन का, और हमारे पास 80 माइक्रोन का भी था, बट 80 माइक्रोन का बहुत ही प्रॉब्लम था, मतलब वो था नहीं अच्छा बेसिकली। तो 16 माइक्रोन 60 माइक्रो अच्छा है, ओके? एंड वॉलनट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कॉफ़ी आप यूज कर सकते हैं, एंड कॉफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा डेलिकेट है इसके कंपैरिजन, मतलब वॉलनट के सेल के कंपैरिजन। एंड ये दो दो कॉमन है जो रहेगा ही हमेशा। ओके, विटामिन सी जरूर होना चाहिए सर आपके लाइक कॉफी एंटी एजिंग पार्टी के लिए होगा ना? एंटी एजिंग वाले के लिए उतना नहीं है मैम, जितना एज ए स्क्रब, और आप कर सकते हो यूज। देखिए हर चीज़ में 4 तरीके का चीज़ होता है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बेस्ट है
इस पर्पस के लिए अगर आप ये यूज करते हो तो आपको कोई भी कस्टमर कंप्लेन अगर कर रहा हो ना तो आप समझिए कस्टमर ही झूठ बोल रहा हो, क्योंकि ये मैंने लाइक नहीं भी तो कम से कम 100 लोगों के साथ, मतलब जो अपना स्टिकर लगा के सेल करते हैं ना, ये उन लोगों के बीच मैंने सेल किया है, ठीक है। और उन लोगों के फीडबैक के बाद मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है इन सारे रेसिपी के साथ, बेटर बेस्ट वाले रेसिपी हैं जो कभी भी कंप्लेन नहीं क्रिएट होने दिए हैं, तो इसलिए मैं आपको ये वाला दे रहा हूँ, और बाकी आप ट्राई कर सकते हो। तो कॉफी पाउडर आपको ओके यूज सर। करना है, ओके। एंड विटामिन सी जरूर यूज करना है इन फॉर्म ऑफ अगेन लेमन पील, ऑरेंज पील, आंवला पाउडर, कुछ भी, ठीक है। एंड सर एक क्वेश्चन हाँ था, मैम बोलो। हाँ। कॉफी कब डालना है? कॉफी पाउडर जो डालते हैं वो कब डालते हैं मेल्टन पोर में? क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था, पूरा सेटल डाउन हो गया था। वो क्यों हुआ? क्योंकि कॉफी को आपने डायरेक्ट सोप में डाला, पाउडर को। मैंने हमेशा बताया सर कि किसी भी चीज को आप पाउडर फॉर्म को पहले 1 चम्मच, अगर आप पाउडर डाल रहे हो तो 1 चम्मच आप तेल ले लें, कोई भी कैरियर ऑयल ले लें, और उसको मिक्स कर लें, या ग्लिसरीन ले लें, ठीक है, उसको हाँ। मिक्स कर लें, और उसके बाद उसमें डालें। तो आपका ना ही लंप बनेगा और ना ही वो प्रॉब्लम आएगा जो आपको अभी आया था, तो मिक्स हो जाएगा पूरा, ओके ओके सर, ठीक है। थैंक यू। तो कोई भी पाउडर या क्ले आपको मिक्स करना है, डायरेक्ट नहीं, या पानी में मिक्स करके नहीं, आपको उसको ऑयल में मिक्स करके पेस्ट बना लेना है, और उस पेस्ट को आपको सोप जब मेल्ट हो जाता है और पूरा गर्म रहता है तभी आप उसको मिलाओगे, बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो चीज़, ओके। ये ग्रीन में जो मैंने लिखा हुआ है ये कॉमन है, ठीक है। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा कि वॉलनट सेल अगर हम लेते हैं तो कैम्फोर ऑयल ले सकते हैं, एसेंशियल ऑयल के फॉर्म में हमारे पास आता है, और क्रिस्टल में भी आप ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वाला लेना है जो खाने के लिए आता है बेसिकली, ठीक है। या फिर टी ट्री, ठीक है, वॉलनट सेल अगर आप ले रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन लेना, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप कॉफ़ी स्क्रब ले रहे हो, कॉफ़ी स्क्रब बार बना रहे हो, तो आप उसमें वेनिला एसेंशियल ऑयल डालें, या फिर कॉफ़ी परफ्यूम भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपका लाइक इसमें आप इन सारे को आप यूज करो, तो इससे क्या होता है, मतलब बेसिकली इज अबाउट एस्थेटिक, कि जब इंसान कॉफ़ी सोप उसके हाथ में है तो उसमें कॉफ़ी रिलेटेड वेनिला या कॉफ़ी परफ्यूम ही स्मेल आना चाहिए, ना कि कपूर का, ठीक है। बट वॉलनट सेल जिसमें आपने लाइक मुल्तानी मिट्टी डाला हो, या फिर लाइक लेमन पील पाउडर तो डाला ही डाला है, अब बाकी आप कुछ क्ले भी डाल सकते हो, बट मैं आपको ये कम से कम वाला रेसिपी बता रहा हूँ कि उतना एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। और होता क्या है कि 100 ग्राम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5% ही पाउडर डाल पाओगे मैम। जितने भी हैं यहाँ पे सुन लें कि आप ट्राई करोगे अगर ना डालने का ज़्यादा, तो आपका फिर से साबुन सॉफ्ट बनेगा, टूटेगा, गलेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर 100 ग्राम साबुन है तो 5 ग्राम ही आपको डालना है उसमें पाउडर। अब पाउडर में आपका क्या क्या आ रहा है आपको पता है ही, वॉलनट सेल भी है, या कॉफ़ी भी है, लेमन पिल पाउडर भी है, मुल्तानी मिट्टी डालना है तो मुल्तानी मिट्टी डालें, लेकिन जो भी डाले वो 5% के अंदर ही रहना चाहिए। समझ में आया मेरी बात मैम? मतलब सर टोटल होना चाहिए 5 ग्राम ना, 5%। 5। भले भले 2 पाउडर डाले या 3 डाले, टोटल 5% होना चाहिए। ओके, आपका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5% के ही अंदर आपको रहना है, वरना वो खराब हो जाएगा। एंड जो आई थिंक मैंने 0.5 to 1% तक मैंने बताया है आपको। ऑयल जो भी आप डालते हो आप उतना ही डाल सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप 1% तक, मतलब 1 लीटर में 10 ml आप परफ्यूम या ऑयल डाल सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 ml तक जाओ कुल मिला के। अगर आप जैसे होता है ना कि मैंने पाउडर बोला है, अगर आप पाउडर भी आप 10 ml ले लेते हो, या 20 ml, सॉरी
5 ग्राम आपने पाउडर लिया, ठीक है, और उसके हिसाब से अगर आपने ऑयल ज़्यादा ले लिया ना तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको उसके हिसाब से ही मेजरमेंट रखना है। समझ में आई बात मैम? 5% पाउडर लेना है, लेकिन 2% से ज़्यादा ऑयल मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो अच्छा, ये बेसिकली आपको चारकोल के लिए कुछ अच्छा चारकोल का कुछ फ्रेग्रेंस बताइए ना अच्छे से कि क्या डाल सकते हैं, चारकोल वो सोप मैं या फेस वॉश हो। वो मैं बता दूंगा मैम लास्ट में, पहले ये 3 रेसिपी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको ओके सर। ये समझ में आ गया कि बॉडी वॉश के लिए जो सोप बार हम बनाएंगे उसमें एक स्क्रब का डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें विटामिन सी का डालना बहुत जरूरी है। ये 2 चीज बहुत जरूरी है। विटामिन ई भी आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया कि वॉलनट सेल ले रहे हो तो कैम्फोर ऑयल आप ले लो, जो सबसे ज्यादा हर्बल और ऑर्गेनिक फील देगा उसे, या टी ट्री आप ले सकते हो, ठीक है। एंड कॉफ़ी के साथ आप वैनिला एसेंशियल ऑयल ले लो, या फिर कॉफ़ी परफ्यूम आप यूज कर सकते हो, ओके। एंड थर्ड जो हमारा टर्मरिक इज मोस्ट कॉमन टू रिमूव ऑर्डर, ओके। ऑर्डर आपका बॉडी ऑर्डर ख़त्म होता है थोड़ा सा ये टर्मरिक यूज करने से, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ। एंटी एजिंग की बात करें तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि कितने तरीके के बटर और ऑयल हम यूज करना चाहिए। अगेन ये आपके कोल्ड प्रोसेस के लिए तो ठीक है, लेकिन मेल्ट एंड पोर के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप क्या क्या डाल सकते हो, राइट। सिया बटर आप डाल सकते हो मेल्ट एंड पोर के लिए, कोको बटर आप डाल सकते हो, ओलिव ऑयल नहीं डाल सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने ये तीनों डाल दिया ना तो कितना हो जाएगा, आपको मैंने अभी कितना क्वांटिटी दिया था, 2%, ठीक है। मिनिमम टू। 2% इसके लिए था, बट इसके लिए आप 5% तक जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो आपको जमने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, मतलब वो सॉफ्ट नहीं होगा। तो सिया बटर आप 100 ग्राम में 5 ग्राम सिया बटर ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट सिया बटर कर रहे हो और कोको बटर तो दोनों मिला के 5 ग्राम होना चाहिए, लेकिन अगर ओलिव ऑयल कर रहे हो तो 2 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इस सारे का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो कि है तो बहुत सारे, सस्ते से लेकर महंगे वाले सारे ऑयल हैं। सिया बटर, कोको बटर, ओलिव ऑयल, एलमंड ऑयल, सीसम ऑयल, कैस्टर ऑयल, एलमोन 2 बार हो गया, सॉरी, कोकोनट ऑयल, राइट। तो ये सारे आपके एंटी एजिंग एजेंट का काम करते हैं। ये आपके लिए फेस के लिए या फिर स्किन के लिए ये बेस्ट होते हैं एंटी एजिंग पर्पस के लिए। बट अगर एसेंशियल ऑयल की बात करें तो आप रोज हिप सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है इसके लिए, या ऑप्शनल आप टी ट्री रख सकते हो, ओके। क्ले की अगर हम बात करें तो काउलिन क्ले एंड फ्रेंच पिंक क्ले, ये 2 क्ले आप यूज कर सकते हो उसके लिए जिसका स्किन क्या है, ऑयली है, ठीक है। ड्राई वालों के लिए क्ले अवॉइड करें, ओके। सोप बेस कौन सा बेटर होगा? सोप बेस सबसे बेस्ट इसमें जाएगा आपका गोट मिल्क एंड पपाया सोप बेस, ठीक है। क्लियर है? एंटी एजिंग वाला काफ़ी आराम से बन गया बाय द वे, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया। इसमें अगर आप सिया बटर, कोको बटर, सिया बटर भी है तब भी काम चल जाएगा, गोट मिल्क और सिया बटर, या फिर पपाया अगर आप मतलब बहुत लोग होता है ना कि गोट मिल्क वाला नहीं प्रीफर करते हैं, तो आप पपाया सोप बेस ले सकते हो। अगेन पपाया सोप बेस जितने भी मार्केट में आते हैं वो परफ्यूम और ग्लिसरीन सोप, मतलब ट्रांसपेरेंट में कलर एंड परफ्यूम मिला के आपको चिपकाते हैं, वो काम वो पपाया सोप का नहीं है। पपाया जो हम लोग बनाते हैं वो हमारा होता है गोट मिल्क के अंदर पपाया पल्प का, जो येलो कलर का जो पल्प होता है उसका ड्राई फॉर्मेट का पाउडर हम लोग यूज करते हैं। एंड इवन मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि आप हमसे भी पपाया सोप बेस ना लें, आप हमसे पपाया पाउडर ले लें और आप खुद बनाएं, जिससे आपको खुद समझ में आए कि ये ओरिजिनल है, ना कि आपका वो ट्रांसपेरेंट वाला। याद होगा लास्ट क्लास में एक सर भी थे हमारे साथ जिन्होंने ये बोला था कि हमें ट्रांसपेरेंट भी चाहिए,
तो अगेन सुंदर पे फोकस हम बाद में करेंगे, पहले हम ओरिजिनल पे फोकस करते हैं। एंड ओरिजिनल के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप पपाया पल्प का यूज करें, ना कि कोई लाइक एक्सट्रैक्ट ना कुछ है नहीं। बेसिकली एक्सट्रैक्ट इज अ मिथ। मार्केट में 90% लोग एक्सट्रैक्ट बोल के आपको लाइक चूना लगा रहे हैं या फिर पानी में परफ्यूम मिला के दे रहे हैं, और कुछ नहीं है एक्सट्रैक्ट। मैं आपको बताता हूँ, मैं लाइक जितने भी हिमाचल हर्बल के लिए मैं ब्रांड के लिए प्रोडक्ट बनाता हूँ, खुद के ब्रांड के लिए जो प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो ज़्यादातर मैं प्रोडक्ट में लैब में देता हूँ टेस्ट करने के लिए। तभी मुझे ये सारा डेप्थ नॉलेज आता है कि क्या मार्केट में हो रहा है, कितने लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं मार्केट में। एंड ये प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम मैंने देखा कि बहुत सारे लाइक घर की जो लेडीज़ हैं वो कहाँ मतलब हर एक प्रोडक्ट को लैब टेस्ट करने के लिए दें, राइट। वो तो बिलीव पे ही काम चल रहा है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कुछ सेलर ऐसे हैं जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं इन सारे प्रैक्टिसेस के कारण। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो मार्केट है बहुत ही अनऑर्गेनाइज मार्केट है, इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। एंड आई होप सबको पता हो कि मैं प्रोफेशनली फैशन डिजाइनर हूँ, ना कि सोप मेकर हूँ। बट लाइक हमारा एक कॉस्मेटिक ब्रांड है और मैं इसको लाइक रन कर रहा हूँ। और जस्ट बिकॉज कि मेरे में एक सेंस ऑफ रिसर्च है कि मैं रिसर्च करता हूँ और किसी भी चीज़ को मैं डीप स्टडी तक करता हूँ, इसलिए मुझे एग्जैक्ट चीज़ों का पता चलता है। एंड उसका सॉल्यूशन ढूंढना भी एक डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों को डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये समझ में आता है कि ये गारमेंट डिजाइन करता होगा या फिर लाइक कुछ चीज़ें सुंदर बनाती है। नहीं, डिजाइन का डिफिनेशन है टू फाइंड द सॉल्यूशन। इट्स नॉट अबाउट टू draw something or to design something. Design means to find the solution. So मुझे ये जो इंडस्ट्री है आप लोगों की उसमें यही समझ में आया कि लोग साबुन भी बना लेते हैं बहुत अच्छा अच्छा, सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं बहुत ही अच्छे से, बट फाइनली कहाँ पे फ्लॉप होते हैं, मार्केट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को डिजिटलाइज नहीं कर पाते हैं। एंड आज के डेट में डिजिटल का ज़माना है, अभी आप भी हमसे जो भी कनेक्ट कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। अगर डिजिटल ये नहीं होता तो आप और हम भी एक दूसरे को इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, राइट। तो आपको भी इसी तरीके से डिजिटल फॉर्म में आना है अपने प्रोडक्ट को लेके। एंड उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बूट कैंप कोर्स भी बनाया था, बट आई डोंट नो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बट कोई नहीं, हो सकता है अभी वो प्रॉब्लम वो फेस नहीं कर रहे हैं, जब करेंगे तब देखा जाएगा। बट मेरे लिए लाइक मैंने एक बूट कैंप कोर्स बनाया था कि आपका मेल्ट एंड पोर का तो जो इस तरीके से सॉल्यूशन मैं वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट देता ही रहूँगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बंद होने वाला है, कभी भी ये हमेशा चालू रहेगा। बट वहाँ पे ये चीज़ें होंगी कि जैसे ये रेसिपी मैं आपको इस साथ शेयर कर रहा हूँ, वो रेसिपी हर वीक आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। एंड वहाँ पे आपको पैकेजिंग को लेके सारे सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। आपको डिजाइनिंग की चीज़ें बता दी जाएगी, कैसे आपको सोप का लेवल डिजाइन करना है, अपने प्रोडक्ट का लेवल डिजाइन करना है, जिससे आप वाव या बायोटिक के लेवल पे आप मार्केट कर पाओ। उसके बाद कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है, ये नहीं कि बार बार हम किसी को फोटो भेज रहे हैं या कुछ भेज रहे हैं। आप अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं लाइक टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइक बहुत सारी वेबसाइट मैंने खुद बनाई है। जैसे आप जिस वेबसाइट पे कल गए थे वो वेबसाइट मैंने बनाई है, himachalherbal.com मैंने बनाई है, firstdesigncareer.com, firstdesigncareer.online, ये सारे वेबसाइट मैंने खुद बनाया और मैं हूँ फैशन डिजाइनर, राइट। तो आप सोच सकते हो कि ये टेक्निकल लोगों का अब काम नहीं रहा। मतलब एक टाइम था जब लोग टेक्निकल होते थे, इंजीनियरिंग होते थे, किए होते थे, वही वेबसाइट डिजाइन करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोप बना सकते हो तो आप वेबसाइट भी बना सकते हो। जस्ट एक चीज़ ज़रूरी होता है, जैसे अभी आप पैशन दिखा रहे हो सोप बनाने में, ठीक है, वैसे ही आपको पैशन दिखाना है उसको बनाने में, वेबसाइट बनाने में। या फिर आप अपना एक अकाउंट क्रिएट जैसे करते हो फेसबुक पे, वैसे ही वेबसाइट भी है। मतलब वेबसाइट और फेसबुक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है मेरे हिसाब से। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप फेसबुक पेज बना रहे हो तो यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट, इतना ही है इजी। एंड मैंने उस कोर्स में एक चीज़ और रखा था कि आप उसमें एक और स्किल है जो आप घर बैठे
ऑर्डर ले सकते हो और कुरियर वाले खुद ब खुद उनको जनरेट कर सकते हो। आपको एक कुरियर स्लिप आ जाएगा और उस कुरियर स्लिप को आप अपने प्रोडक्ट को पैक करके उसके ऊपर लगा देना है। कुरियर वाले को फॉलो अप लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद आता है। आपको लगता है कि मैं रोज 100 से 200 पैकेट डिस्पैच करता हूँ आप ही लोगों का ऑर्डर, और उसको मैं कॉल करके बुलाता होगा और आता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक रीजन में एक अलग कुरियर वाला जाता है, मतलब हर एक रीजन में हर एक कुरियर वाले की सर्विस अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं सिप रॉकेट यूज करता हूँ। एंड सिप रॉकेट में इंडिया का सबसे बेस्ट प्राइस मिलता है। मतलब मैंने ट्राई किया है कि लोकल कुरियर से टाई अप करूं, लेकिन वो लोग कभी उस प्राइस को बीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं सिप रॉकेट ही यूज करता हूं और आप लोगों को भी यही रिकमेंड करता हूं कि आप लोग भी उस तरीके का चीज आप यूज कर सकते हो। एंड ये सारा कुछ मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ उस कोर्स के अंदर, जहां से आप अपने आप को घर बैठे अपने बिजनेस को चैनलाइज कर पाओ डिजिटल फॉर्म में, राइट। बट ये जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप कांटेक्ट कर लेना। एंड आई थिंक आज के लिए इतना ही था मेरे पास आपको देने के लिए। 3 प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया, ट्राई किया। एंड अगर कोई और प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मुझे लगा था मैं 5 प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, बट मुझे लगा मैंने 2 प्रॉब्लम आपके लिए भी छोड़ रखा है कि अगर आपको लगता है कि कुछ और इसके अलावा प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको भी आपको बता सकता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ कि क्या बेस्ट हो सकता है, क्या बेस्ट रेसिपी हो सकती है जो आप यूज करके आप अपने सोप को बना सकते हो या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कोई ऐसा है प्रॉब्लम जो ये 3 के अलावा कुछ और आपके दिमाग में आ रहा हो कि आपके कस्टमर का ऐसा प्रॉब्लम है? एंड चारकोल वाले के लिए मैं आपको ये बोलूंगा मैम कि आप लेवेंडर यूज करो। लेवेंडर इज द परफेक्ट परफ्यूम फॉर चारकोल। आई थिंक मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। एंड हमारा जो लेवेंडर वो मैं यार्डले अभी तो वाला पर्सनली मैं अभी अब जिस सोप में कुछ समझ में नहीं आता उसमें मैं लेवेंडर ही यूज कर रही हूँ। है। अब किसी में कुछ बेसिक, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसकी स्मेल एक्चुअली कस्टमर को बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, इवन हमारा जो लेवेंडर है वो यार्डले जो परफ्यूम आता है, यार्डले लेवेंडर, मतलब अच्छा उषा यार मैं यही पूछ रही थी जो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस आते हैं उसको अपने यूज कर सकते हैं सोप में, वो लास्टिंग करता है? नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं होता मैम। वो तो ज्यादातर अल्कोहल बेस आता है ना, तो उसको आप कैसे हाँ यूज कर पाओगे? नहीं वो मैं नहीं जस्ट होता। पूछ रही थी उसमें एक्चुअली ऑयल्स में भी आता है कि फ्रेग्रेंस ऑयल बोल के। आप इत्र यूज कर सकते हो, जो इत्र आते हैं ना वो आप यूज कर सकते हो क्योंकि वो ऑयल बेस होता है। ऑयल बट बेस्ड होते हैं। हाँ, वो आप यूज कर सकते हो, बट अगेन वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। आई थिंक इत्र सस्ता नहीं होता, अच्छी नहीं नहीं अच्छी एक्चुअली क्वालिटी 10 वाला। ml उसमें आता है 250-300 के आते हैं। मैंने हाँ, एक्चुअली तो वो बेसिक महंगा में होगा। जब अरोमा ऑयल का मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने वो एक्स्ट्रा वाले ऑयल्स ही लिए थे, अरोमा ऑयल बोल के, बेस ऑयल बोल के। तो वो वही मेरे लेवेंडर हुए मिक्स ऑयल थे, मेरे 250-300 रुपए 10 ml के पड़े थे। ओके मिनिमम स्टार्टिंग रेंज था। ओके। सर तो ये, एक्चुअली हाँ मैडम आपने अभी बोला कि एक्स्ट्रा की यूज़ नहीं करना है, पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करना है। तो सपोज़ हम लोग हाँ, कोई लिक्विड फॉर्म वाला बना रहे हैं, सपोज़ शैम्पू या तो फेस वॉश, तो उसमें तो एक्स्ट्रा की यूज़ करते हैं ना, उसमें पाउडर फॉर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं? नहीं नहीं, लिक्विड के लिए मेरा अलग रेसिपी है। लिक्विड के लिए मैं मना नहीं कर हाँ रहा हूँ, लिक्विड में आप नहीं, जा जस्ट मैं सकते हो। एज ए पूछ रही हूँ। हाँ, हाँ नहीं, लिक्विड में आप जा सकते हो, लेकिन जहाँ पे आप सोप बना रहे हो ना, सोप में भी हाँ। मेल्ट एंड पोर कोल्ड प्रोसेस हम्म। में भी आप लिक्विड में जा सकते हो। जो लिक्विड आप वाटर का कंटेंट है उसको आप हम्म। हटा के अपने जितने भी लिक्विड यूज किया है वो कर सकते हो। लेकिन अगेन कितना वो लाइक बर्दाश्त कर पाएगा आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन को, वो एक अलग कहानी है। उसकी एक अलग डिटेलिंग है, वो नहीं समझने बैठते हैं अभी। लेकिन अभी हम ये बोल सकते हैं मैम कि आपका मेल्ट एंड पोर में परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आपका सोप का जो लाइक सेल्फ लाइफ है और उसका जो क्वालिटी है वो डाउन जरूर होगा, डिग्रेड जरूर होगा। तो इसलिए आपको कोई भी एक्सट्रैक्ट नहीं यूज करना। इवन आपको अगर बीट रूट, बहुत लोग आपने देखा होगा वीडियोस में कि एकदम मिक्सी ग्राइंडर में लगाया बीट रूट और पेस्ट बनाया और उसको कितना भी कॉटन से सुखा लो, कुछ ना कुछ तो वाटर कंटेंट है उसके अंदर, राइट। उसको आप ड्राई तो नहीं होने दे रहे हो धूप में 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए।
तो अगर बीट रूट भी अगर आप यूज करना है तो बीट रूट का पाउडर मार्केट में अवेलेबल है, वो यूज करो ना ओके। आप, और थोड़ा सा इवन यूज करेंगे। हाँ और इससे पहले मुझे किसी ने ऐसा भी बताया था कि ये जो मेल्ट एंड पॉर सॉप है ना, उसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क वाटर मतलब जो हाँ, लिक्विड जो फॉर्म, दूध जो हम लोग चाय पीते हैं ना बनाते, वो उनको मिल्क मेरा मिल्क उनको, पाउडर नहीं, हाँ सिर्फ उनको मेरा मिल्क। नमस्ते जरूर बोलिएगा। फंगस भगवान को हो अच्छा करे। जाएगा ना? फंगल मैम लग जाएगा सर उसमें तो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उनको मेरा नमस्ते जरूर कहिएगा, बोलिएगा कि भगवान की के लिए ऐसे ऐसे एडवाइस मार्केट में देते हुए ना फिरे वो, क्योंकि एक तो वो बनेगा ही, प्लस आप एक मैं कॉमेडी वीडियो बता रहा हूँ कपिल शर्मा का, आप देखते होगे, बट अगर उससे भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा आपको ये देखने में, आप बीट रूट सोप आप सर्च करना, हाउ टू मेक बीट रूट सोप, सबसे फर्स्ट रैंक करेगा वो वीडियोस। उसने पीसा बीट रूट को, उसमें सोप मेल्ट एंड पोर डाला और उसको फ्रीजर में डाल दिया। भाई तुम सोप भी क्यों डाले, ऐसे ही फ्रीज में डाल देते, और उसने फ्रीजर से निकाल के आपको जमा हुआ दिखा भी दिया, ठीक है, तो वो तो बर्फ भी जम जाता, मतलब कुछ भी जम सकता था ना फ्रीजर में डालने के बाद। तो इस तरीके से तो लोग बेवकूफ बना रहे हैं और लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं, ठीक है। तो मिल्क मैम, कोई मिल्क तो दूर की बात है, कोई लिक्विड फॉर्म अगर आप डालोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा आपका साबुन, उसका सेल्फ लाइफ खराब हो जाएगा, फंगल लग सकते हैं, बहुत तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ एक सर थे पिछले क्लास में, वो सोप बेस बनाते हैं, समझ में आ रही, बेस बनाते हैं, और बेस में वही वो लिक्विड एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे थे, और वो उनका यही प्रॉब्लम था, वो बोल रहे थे फंगस लग रहा है, तो फंगस तो लगेगा ही, जब आपने वाटर ही कंटेंट उसमें डाल दिया है तो वो लगेगा ही। तो बात यही है कि अगर आप मेरी रेसिपी से आप चलोगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है आपका साबुन उतना सुंदर ना हो बने, लेकिन वो साबुन का सेल्फ लाइफ 2 साल से नीचे नहीं जाएगा, और अब वो साबुन कभी भी खराब नहीं होगा अगर वो एयर टाइट पैक से पैकिंग हुई है तो। सर आपकी कुछ रेसिपीज भी कोई होंगी चीज जैसे आपने खुद की लिखी हुई होंगी, नोट्स होंगे? मैम ये नोट मेरे खुद के ही लिखे हुए थे जो मैंने आपको दिया है। एक काम करूंगा मैं आपके लिए, सर वो प्लीज आप मेरे को भेज दोगे, एक्चुअली मैंने टाइम देखा नहीं और मेरी काफी क्लास निकल गई आज, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। कोई नहीं, मैं आपको सबके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, तुम सर आप करोगे सर? प्रैक्टिकली बनाना भी सिखाओगे क्या, मेल्ट एंड पोर सोप? मेल्ट बेस एंड बेस पोर बेस बेस नहीं मैं बनाना सिखाऊंगा मैम, अगर मैं सिखा भी दूंगा ना तो आई गिव यू नहीं बना गारंटी कि पाएंगे। आप बना भी लोगे ना तो फायदा कुछ नहीं होगा। मैं खुद बना के छोड़ चुका हूँ वो चीज, क्यों पता है, 5 रुपए का डिफरेंस आता है मुझे बनाने में, जबकि मैंने 100 किलो लेके उसका इंग्रेडिएंट उठाया था, मतलब जितने भी उसके अंदर डलते हैं स्टेरिक एसिड, सॉर्बिट, अल्कोहल या ग्लाइकोल, तब जाके मुझे 5 रुपए का डिफरेंस आया। तो मेरे लिए तो कोई फायदा नहीं ना, 1000 किलो का कंजम्पशन है मेरा महीने का, तो मेरे लिए जब फायदा नहीं है तो आपका कितना कंजम्पशन है मैम, 10 किलो या 20 किलो, तो आपको कहाँ का फायदा समझ में आएगा। ये उनके लिए जिनके लिए 10-10 हजार केजी रोज माल निकलता है, तो 10 हजार केजी माल निकलने का मतलब है 50 हजार वो रोज कमा रहे हैं उस चीज से, तब उनको फायदा है। लेकिन जिसका पूरे महीने में 1000 केजी भी कंजम हो रहा है ना, उसके लिए भी कोई फायदा नहीं। मेरा कितना बच जाएगा, 5 हजार रुपया, 5 हजार रुपये के लिए मेरा कितना सिरदर्दी है वो मैं ही जानता हूँ, तो इसलिए वो उसको मैं छोड़ दिया कि वो कोई फायदा नहीं है। मेल्ट एंड पोर से मैं सोप बनाने का वीडियोस बना दूंगा, अभी मैं वैक्सीनेटेड हूँ इसलिए अभी मैं जा नहीं रहा हूँ अपने वर्कशॉप पे, इवन आज का क्लास मैंने घर से लिया है, तो लेकिन मैं जैसे ही ये 15 दिन का साइकिल खत्म होगा तो मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना के दे दूंगा, डोंट वरी। सर अगर हनी यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे साबुन में? हनी आप यूज कर सकते हो मैम, हनी आप 2 ml के ही अंदर रहो, आप कर सकते हो 2 ml के, आप एक साबुन में 1 ml डालो ना। सर सर वो पोटैटो से हनी तो हमने हनी डायरेक्ट यूज यूज कर करा ना तो सकते वो हैं थोड़ा ना? साबुन में चिपचिपाहट आ गई। कितना डाल दिए मैम? सर हम 1 चम्मच 1-1.5 चम्मच के करीब डाले थे। 1 ml डालो, 1 ml, 100 ml में 1 ml। 100 ml में। सर Thank you, हनी तो sir. डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना?
या फिर हनी उसको यूज भी कर सकते हैं क्योंकि हनी प्रिजर्वेटिव है मैम, इसलिए वो आप यूज कर सकते हैं। नहीं, वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि पाउडर फॉर्म में आपने ऐसा बोला ग्लिसरीन या तो फिर ऑयल कुछ मिक्स करके यूज नहीं करो। नहीं, उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इवन केसी ने बताया था कि हनी को क्रिस्टलाइज फॉर्म में आता है, जैसे आपका चीनी आता है ना, वैसे ही हाँ। हनी भी आता है आपका क्रिस्टल फॉर्म में, और उसको भी आप यूज कर सकते हो। मतलब अगर लाइक जैसे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इसलिए। लेकिन आई थिंक 1 ml यूज करोगे तो ये सेफ है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन हमने भी बनाया है घर के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, बहुत ही अच्छा था। 1 ml यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर अगर वॉलनट सर मैं पाउडर पूछूं घर एक पे बना सवाल? सकते हैं? वॉलनट का क्या सीन है? सर वॉलनट पाउडर है जो अपन अगर घर पे रेडी करें तो वो सोप में डाल सकते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर पे ना एक जो रेडी करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना मैम, वो आप जितना जल्दी त्याग दो ना उतना अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि ना उससे आपका ना काम आसान नहीं होगा, उससे आपका काम टफ होगा। आप पैसे लो ना मार्केट से, जिसको आप सोप दे रहे हो पैसे लो उनसे, और वही पैसे इन्वेस्ट करो बाहर से माल खरीदें। आप मेरे से मत लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे से लो। मेरा पॉइंट ये है कि आप वॉलनट पाउडर परचेज करो जो मशीन में एकदम फाइन क्वालिटी ग्राइंड होता है। अब आप अपना ग्राइंडर मत उसमें लगा देना जिससे आपका ग्राइंडर खराब हो जाए, फिर लाइक उसको कहते हैं ना कि जितने का खर्चा नहीं था उससे ज्यादा खर्चा हो गया। जी सर। और ठीक है। सर एक और बात है, ये जो राइस सॉप फिर ओट्स सॉप वो होते हैं ना, ये तो क्या ये अपने खाने वाले राइस या ओट्स वाले होते हैं या तो फिर इसका सेम कुछ और सेम होता सेम। है? नहीं नहीं तो मैम, कोई अगर आपको हम बोल रहा है कि कुछ स्पेशल टाइप का आने वाला है तो ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल कोई भी राइस आप यूज कर सकते हो, कोई भी, तो मोटा हम राइस, लोग पतला किसी राइस। वेंडर्स के पास से अगर कुछ लेते हैं तो उसमें तो राइस प्रोटीन फिर ओट्स प्रोटीन ये सब अलग से लिखा होता है और उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है क्या? जरूरत नहीं है उसकी। देखिए प्रोटीन क्या वो अलग से केमिकल डाल रहा है? नहीं, जो अंदर होता है मतलब किसी भी अनाज के अंदर जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है वो उसके अंदर होगा ही। वो आपके लाइक घर के चावल और दाल में क्यों होगा? तो आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं। ओके। ठीक है। सर मैं पूछूं एक सवाल अब? हाँ मैम। सर पोटैटो एंटी सोप बोल रिंकल के सोप लिटरली कोई सोप होता है? का कोई फॉर्मूला होगा? एक सेकंड, भाविका मैम को एक बार कंप्लीट करने दीजिए, सॉरी मैम सुन नहीं पाया। हाँ मैं पूछ रही थी पोटैटो सोप बोल के कोई चीज लिटरली होता है? पोटैटो सूप मैंने भी सुना है मैम, बट अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैं अगर सर मैंने ट्राई भी ट्राई कर किया लूंगा। है। नहीं सर, हाँ। मैंने ट्राई किया है, मुझे रिस्पांस भी उसका अच्छा मिला है। अच्छा, तो मैम तो सोप मैंने दोनों ट्राई किया है, गोट मिल्क सोप में भी ट्राई किया और ग्लिसरीन में भी ट्राई किया है, तो उसमें मुझे रीटा मैम रिस्पांस उसमें बहुत आपने अच्छा मिला पोटैटो है। का क्या करा था? पोटैटो का पाउडर पोटैटो डाला का था? नहीं नहीं नहीं, पोटैटो का मैंने फ्रेश जूस निकाला था। फ्रेश जूस निकाल के उसको मैंने डाला था सोप में, गोट पोटैटो मिल्क सोप में। पाउडर भी आता है। तो उसकी लाइफ कितनी फायदा है, रहे उसका आपने उसका स्टार्च भी हनी मैं सॉप यूज का कर सकती थी। मैं लाइफ इसका कितनी स्टार्च रहेगी भी अगर यूज कर आप सकती थी। ओके, स्टार्च भी यूज किया जा सकता था बेसिकली। स्टार्च भी यूज कर सकती हूँ मैं। ओके। बट एक्चुअली मुझे उससे इसका कस्टमर का रिस्पांस अच्छा मिला, तो मैंने फिर नेक्स्ट उसके उसी डिमांड पे, कस्टमर की डिमांड पे ही फिर मैंने वैसे सोप बनाया फ्रेश पोटैटो जूस को यूज करके। ओके, बट मैं अगर आपकी जगह पे होगा ना तो मैं फिर से वही पाउडर पे घूम फिर के जाऊंगा कि मैं पाउडर पोटैटो का भी पाउडर निकालने का कोशिश करूंगा, और वो आई थिंक जो धूप में सुखा के चिप्स होता है उसको भी आई थिंक पीस देने के बाद कुछ पाउडर ही बनेगा, राइट? सर एंड उसको बट भी पोटैटो वो हम फ्रेश पाउडर पाउडर नहीं वेरी मच बनेगा। फाइन लाइक बाम्बू चारकोल। वैसा नहीं बनेगा, आपका बात समझ में आ गया मैम, लेकिन क्या है कि लिक्विड आप कितना यूज करोगे और किस हद तक यूज करोगे बट सर ये इसका डिपेंड करता स्टार्च तो यूज कर सकते हैं। पाउडर भी यूज कर सकते हैं ना, अरारोट पाउडर जो आता है आलू का ही। है। हाँ वही मेरा हाँ, पॉइंट है, अरारोट पाउडर। बेसिकली जैसे स्टार्च सर का फंक्शन है। ये पोटैटो पाउडर ना एक्चुअली मिलता है रेडी में फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। हम घर में सुखाया हुआ पोटैटो पाउडर नहीं ले सकते फॉर कॉस्मेटिक, बिकॉज उसमें हाई ओके। क्वांटिटी में ना स्टार्च और वो इम्प्योरिटीज होती है। तो पहले हाँ उसको थोड़ा प्योर करना पड़ता है और ये
आई डोंट नो उनका पूरा प्रोसेस होता है। बट हाँ हाँ कुछ प्रोसेस होता है, लेकिन ये कॉस्मेटिक पर्पस के कैरेट पाउडर, पोटैटो पाउडर आजकल मिल रहे हैं एंड वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा होता है। हाँ यही मैं भी बोला ना मैंने भी कि ये यूज किया हुआ है। ये एक्चुअली हीट इसको ना एक ब्लीचिंग में करना हो ना सर, नेचुरल ब्लीचिंग करना हो, मतलब वो एक्चुअल ब्लीच का इफेक्ट नहीं देगा, बट अगर आप कंटिन्यूस यूज करते रहो तो वो ब्लीचिंग का इफेक्ट आएगा। हाँ ये सही आपने बोला कि ज्यादातर अगर हम बाहर से जो पाउडर लेते हैं वो प्रोसेस उनका काफी प्रोफेशनल प्रोसेस होता है, जिसके कारण कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता है आपके कोई भी प्रोडक्ट में, कॉस्मेटिक हो या कुछ भी हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उनके प्रोडक्शन के हिसाब से। लेकिन अगर हम घर पे कुछ करना जाएंगे ना, जो मैंने मैम को मिक्सी ग्राइंडर में भी पीसने से मना किया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे मिक्सी ग्राइंडर में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज या फिर कुछ पुराना हिस्ट्री का कंटेंट रह जाता है उसके अंदर, और बाद में वो फंगल क्रिएट कर देता है हमारे नेक्स्ट रेसिपी में। तो सर जैसे इसलिए आजकल क्यूकम्बर पाउडर भी आ रहा है, और जैसे ये रीत मैम ने कहा था ना कि ये एलोवेरा के 2 कलर मिलते हैं, ग्रीन और ब्राउन। सर ग्रीन वाला वो बोलो क्यों मिल रहा है? अभी एलोवेरा होते हैं ना, उसका छिलका भी होता है, अंदर वो जेल भी होता है, वही तो वही अभी मैं बोल ऐसे रहा हूँ कि बोलते हैं कि छिलका वाला छिलके ग्रीन का हो रहा भी, है। हाँ वो ग्रीन इसके लिए होगा बिकॉज वो छिलका शायद सुखा के उनको वो ग्रीन मिला होगा। हाँ लेकिन मुझे जहाँ तक पता है मैम कि छिलका का ना मतलब देखा जाए तो फायदा नहीं नुकसान ही था, क्योंकि मुझे याद है कि अगर आप उसको काट देते हो तो याद है येलो कलर का उससे वो निकलता है, लिक्विड निकलता है, दैट इज हार्मफुल फॉर स्किन। तो ऑब्वियसली उस छिलके में भी वो सर यही रहते तो हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि वो मतलब वो लोग बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं, समझ रहे हो? भले उसमें कोई वो नहीं है, बट ये बेचने वाले की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है हाँ कि वो छिलका भी बेच रहा है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बेच सक रहा है और हम खरीद रहे हैं, तो ये मार्केटिंग नहीं, स्ट्रेटेजी बात होता में है। पता है हाँ। लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि एलोवेरा ग्रीन ही तो होगा, ठीक है, इससे ब्राउन तो नहीं होगा। ऑब्वियसली हमारे दिमाग में भी यही आया था मैम, जब हमारे पास एलोवेरा फूल के वो ब्राउन कलर का पाउडर आया तो हमने पूछा कि यार ये ब्राउन कैसे हुआ, तो उसने मुझे यही बोला कि सर कभी आप ना पल्प निकाल के उसको धूप में 4 दिन के लिए रख देना, फिर आपको पता चल जाएगा ये ब्राउन कैसे होता है। तो मुझे फिर एक्चुअली में रियलाइज हुआ कि वो बात सही था, और ग्रीन का मतलब वही है, छिलका वाला ही आ रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन में टाइम है हमारे पास, जॉय सर मैडम एंटी का, रिंकल का रेसिपी। जॉय हेलो मैम सर। का पहले क्वेश्चन सुन ले। हाँ हाँ मैम। मेरा एक सवाल था सर, ये क्ले क्या होता है सोप मेकिंग पे और इसका जरूरत कितना होता है? मैम देखिए मतलब क्ले ना जैसे इसके दो फायदे हैं क्ले के। एक तो क्ले अपने आप में कलरिंग एजेंट है, ठीक है, नेचुरल हाँ, कलरिंग एजेंट है। दूसरा फायदा ये है कि ये डिटॉक्स करने का काम करता है, चाहे ये मुल्तानी मिट्टी हो चाहे कोई दूसरा क्ले हो, सारा क्ले ही कहलाता है। एंड ये आपका डिटॉक्स करने का काम करता है, आपके स्किन पे जितने भी डर्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो ऑयल जम जाते हैं या रहते हैं, वो सारे निकालने का काम करता है आपका ये क्ले। ओके सर। अभी अगर हम लोग लेवेंडर मतलब सोप बनाए, हाँ, तो उसमें अगर हम एक्स्ट्रा कलर यूज नहीं करना चाहते तो उस कलर का क्ले यूज कर सकते हैं क्या? लेवेंडर, हाँ इसमें आता है ना एक ब्राजीलियन पर्पल क्ले, वो आता है, हाँ हाँ, मैंने एक बार क्लास में मैंने बना के भी दिखाया था, तो अगर हम लोग ब्राजीलियन कलर यूज पर्पल नहीं क्ले। करते क्ले यूज कर सकते हैं क्या? कलर के जगह पे आप लाइक ये यूज करो क्ले, मतलब ये मैं बोलूँगा। इवन मैं कोल्ड प्रोसेस में 100% क्ले ही रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि ये नेचुरल कलर है, एंड ऑब्वियसली जो कलर आप यूज कर रहे हो ना मेल्ट एंड पोर में, वो कलर आपका उसमें जाएगा नहीं ओके कोल्ड सर, थैंक प्रोसेस, यू। वो बर्न हो जाता है। ओके एंड हेलो। ओके सर। हाँ हाँ मैम। हेलो सर। हेलो सर, हम माइका कलर्स यूज कर सकते हैं सोप्स के लिए, जो माइका ग्लिटर्स, माइका, पर्ल। माइका कलर आप यूज कर सकते हैं मैम, डिपेंड करता है, हर माइका कलर अच्छा नहीं होता, बट अगर कोई माइका कलर आपको दे रहा है अच्छा तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम वाबिका मैम को याद होगा, मैंने उनको भेजा था, वो क्वालिटी थोड़ी सी मतलब उतनी फाइन नहीं थी जितनी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट वाबिका मैम? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर।
गोल्डन तो इससे वाला का। गोल्डन वाला है, राइट, वो ड्राई कर दे रहा है मतलब स्किन को, मैंने ये फील किया। तो फाइनली वो क्ले का मैंने काम कर रहा है एक तरीके बनाया से। था, हाँ सर, वो उसका सोप बनाया था पर वो नहीं चला। मैंने मतलब मेरा ये हैबिट है, मैं जो भी कुछ बनाती हूँ पहले खुद पे यूज करती हूँ, फिर वो कहीं मार्केट में देती हूँ। तो मैंने जब खुद यूज किया तो फील किया कि पूरा स्किन बहुत ड्राई हो जा रहा है, तो फिर मैंने उसको फर्दर अच्छा, नहीं किया कुछ। माइका का दो तरीके का माइका पाउडर आता है। एक तो आता है मैम जिंक ऑक्साइड वाला, आपने सुना होगा। ऑक्साइड पाउडर जितने भी आते हैं मेटल जिंक ऑक्साइड वाले, ये सारे कलर में आते हैं। दूसरा जो बेस्ट और नेचुरल क्वालिटी हो सकता है वो है पर्ल पाउडर। पर्ल पाउडर बहुत महंगा आता है, नेचुरल पर्ल पाउडर, ठीक है। वो शायद कोई रखता भी नहीं है, खास करके अमेजोन पे तो कोई नहीं रखता, ठीक है। पर्ल पाउडर इज द बेस्ट, अगर मिल जाए किसी को तो आप यूज कर सकते हो। बट माइका पाउडर डेकोरेटिव पर्पस के लिए अच्छा है। बट माइका पाउडर में आप ये ध्यान देना कि माइका पाउडर अमेजोन पे जो मिलता है वो मिलता है एक इपॉक्सी रेजिन्स के लिए, एंड दूसरा मिलता है आपका सोप के लिए। तो इपॉक्सी रेजिन वाला आप मत खरीद लेना गलती से, ये गलती हो सकती है किसी से भी, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। दोनों का माइका अलग अलग क्वालिटी होता है। सर माइका को हम किसी ऑयल में डाइल्यूट करके यूज कर सकते हैं, यूज करना मैम, जैसे पूरा पाउडर क्ले या फॉर्मेशन में कोई भी आपने पाउडर, बताया। हाँ, सारे को तो ऑयल में ही मिक्स करना होता है। अगर आप कोई अच्छा यूट्यूबर्स आप देखेंगे वो पहले ऑयल में ही मिक्स करता है, उसके बाद ही उसको लाइक बेस में डालता है। सर समटाइम जैसे हम डेकोरेशन के लिए लेना चाहते हैं तो पहले हम मोल्ड में स्प्रिंकल करके कर सकते हैं, पूरा हम नहीं यूज करें उसमें तो वो भी ओनली फॉर पॉसिबल है। डेकोरेशन टाइप, जैसे अभी आपने कहा पहले स्टार्ट फ्रॉम द ये सिंपल सोप्स, पर इन हाँ केस सपोज हमें मोल्ड में डालना हो तो पहले हम ओनली फॉर डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं स्प्रिंक करके, तो उसमें भी हाँ डाइल्यूट वैसे भी, करना पड़ता है। नहीं नहीं वैसे भी आप कर सकते हैं। बट मैं ये बोलूँगा कि आप जब डालोगे ना, जब स्प्रिंकल करोगे और फिर से जब सोप डालोगे तो स्प्रिंकल रहेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो स्प्रिंकल को आपको उसके अंदर सोप मिल्ट सोप डालना चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर टी डालिए, जिससे वो ना जब आप डालेंगे तो वो तुरंत में वो हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और जब आप उसके ऊपर गरम मेल्ट एंड पोर वाला सोप फॉर्म डालेंगे, मतलब मेल्टेड सोप डालेंगे, तो वो पिघलेगा भी नहीं और वो अपना डिजाइन अपनी जगह पे ही रहेगा। ओके, थैंक यू ओके, सर। ये मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 3 तरीके का, मतलब डिजाइन एक ही है, मतलब 3 साबुन बना के दिखाया था। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ लोकेश सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हम लोगों ने सोप का जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कई लोगों का हम लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि आपने क्या सर्टिफाइड हो, या आप मतलब, तो मुझे ये कंफर्म करना है कि हम जब ये इसका सेटअप लगाएं, अगर थोड़ा बिजनेस को आगे और बढ़ाएं इसको सोप के, तो उस समय मतलब हमारे पास क्या सर्टिफिकेट्स होने चाहिए? देखिए सर, स्टार्टिंग के लिए मिनिमम, अगर आपका फिर भी मतलब मार्केट अप्रोच आपका थोड़ा सा बड़ा है, आप डिस्ट्रीब्यूटर खोज रहे हो, या फिर कोई ऐसा बंदा जो आपको इससे माल लेके आगे मार्केट में हाई क्वांटिटी में डील कर रहे हो, लाइक अगर मैं बात करूं कि अगर आप टन में डील कर रहे हो केजी वाइज, तब आपके पास मिनिमम आपका एक कंपनी होना चाहिए जो जीएसटी सर्टिफिकेट तो होगा ही ऑब्वियसली। एंड उसके साथ साथ आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड कर लो, माइक्रो कंपनी में ही रजिस्टर्ड कर लो, और उसमें आप अपना ऑब्जेक्टिव दिखा दो कि वी आर इन सोप मेकिंग, ठीक है। एंड उसके बाद आई थिंक आफ्टर 5 and 6 डेज में आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट आ जाएगा, जहाँ पे मेंशन है कि आपने ऑलरेडी ये चीज मेंशन कर रखा है, मतलब आप छुपा आगे नहीं कर, राइट। आपने ये बात का इंफॉर्मेशन आपने आगे गवर्नमेंट को भी दिया है, आप एक एमएसएमई कंपनी भी हो जो आप इसमें डील करते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप चाहो तो आईएसओ और जीएमपी वाला ले सकते हो सर्टिफिकेट, बट वो सर्टिफिकेट आपको बचाएगी नहीं। वो सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो लोग आपको पूछते हैं ना कि आप क्या हो, कैसे हो, तो उनको आप वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। बट अगर आपको अपनी सेफ्टी के लिए लार्ज स्केल पे कर रहे हो, तो आपको हर एक बैच नंबर देखते हो ना सर, हर एक प्रोडक्ट के पीछे बैच नंबर होता है। वो क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के लिए आपका एक सैंपल जाएगा, मतलब आप जब 1000 लीटर
1000 kg कुछ बना रहे हो तो ऑब्वियसली 1000 kg में एक बजट भी आ रहा है एंड उसका लाइक क्लेम आने का भी चांसेस हो सकता है, राइट। और जिसको आपको जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है कि कौन सा साबुन किसके पास जाएगा और कौन कैसा कंप्लेन लेके आ जाएगा, राइट। तो उस समय आप अपना सैंपल मार्केट में निकालने से पहले आप अपना सैंपल सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के लिए गवर्नमेंट अप्रूव थर्ड पार्टी लेबोरेटरी को भेजोगे। वो आपको सैंपल सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस देगा, एक सर्टिफिकेट जिसमें सारे मेजरमेंट एंड जो आपका प्रोडक्ट स्किन ओरिएंटेड है या नहीं है ये आपको अप्रूव करके वो लोग देंगे। आप मतलब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है वहाँ पे। अब वो जिम्मेदारी आपने ट्रांसफर कर दिया उस लेबोरेटरी पे जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस दी है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के साथ साथ आपने जो उनको सैंपल दिया था उस सैंपल का एक पार्ट वो आप अपने पास रखते हैं प्रिजर्व, मतलब अपने कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उनके पास भी है वो सैंपल, और आपको भी एक सील पैक सैंपल देते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट, अब यही सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस मेन है आपका हर चीज के लिए, आपका मतलब समझिए सील्ड की तरह काम कर रहा है। कोई भी केस भी कर देना कंज्यूमर कोर्ट से लेकर कहीं भी चला जाए, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है तो जवाबदेही आपकी नहीं है, वो जवाबदेही उस लैब की है। वो लैब का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाके उसको सॉल्व करेगा, ना कि आप, ठीक है। बेस्ट पार्ट ये था। दूसरा, अगर आप एक्सपोर्ट में भी जाते हो ना, इंटरनेशनल बिजनेस में भी जाते हो, तब भी आपका ISO काम नहीं आएगा या फिर GMP काम नहीं आएगा, आपका वहाँ पे काम आएगा FDA, और दूसरा है आपका ये सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। ये दो चीज आपको वहाँ पे काम आता है। तो सर ये होममेड सोप्स के लिए भी चाहिए होता है ये वाला ये सब? नहीं सर, अगर आपका लाइक रीचेबिलिटी 100-200 लोगों के बीच में है तो इतने कंप्लेन अगर आ भी जाते हैं ना, अगर तो आप उसको संभाल लोगे, ये आपको भी पता है, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आप सोचे तो। बट अगर आप लाइक मैंने बताया ना कि आप ऐसे मार्केट में दे रहे हो जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं, आपको नहीं पता कि कौन प्रोडक्ट आपका यूज करने वाला है, और कोई भी हो सकता गेम बनाना स्टार्ट कर दे, राइट, आपको प्रॉब्लम में क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे आपकी जवाबदेही खत्म हो जाती है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आपके पास है तो, और वही जो बैच नंबर है ना वही आपके बॉक्स पे या लेबल पे मेंशन होगा कि दिस इज द बैच नंबर, जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस से मिलती है। तो पूरा होलसेल आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे बचाती है, और ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, 1200 से 1500 ही कॉस्ट होता है। ओके, राइट, थैंक यू सर। सर सपोज हमने जितने भी शॉप बनाए तो सभी शॉप का वो करवाना पड़ेगा लेबोरेटरी? नहीं मैम नहीं, आपका कितना माल जा रहा है बाहर? नहीं, जस्ट नॉलेज के लिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं मतलब सी अगर प्रोफेशनली अगर आप बोले तो सबको करवाना चाहिए। मतलब आपका अगर 1000 kg बन रहा है तो आप 1000 kg का एक सैंपल भेज रहे हैं, और 1000 kg का जो डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। मतलब प्रैक्टिकल अगर मेरे पास अगर 5 टाइप के सोप्स हैं अगर, तो मुझे 5 का कराना चाहिए, यानी अगर टाइप ऑफ 5 का करा, हाँ, बचने के लिए आपको वही कराना चाहिए, 5 टाइप का कराना हाँ, चाहिए। मैं भी वही पूछ रही हूँ सर कि सभी टाइप्स के हाँ 5 के करवाना चाहिए, क्योंकि देखिए 5 का मतलब क्या है, इंग्रेडिएंट तो चेंज हो ही रहा है ना फिर, और इंग्रेडिएंट चेंज हो रहा है तो आई थिंक रेशियो भी कुछ चेंज हो रहा होगा। तो अगर आप एलोवेरा सोप का करवाए हैं लेकिन प्रॉब्लम आ गई रोज वाले में, तो आप वहां पे फंसोगे, ये बोल के बच नहीं पाओगे कि नहीं हमने वही डाला है, ये आप बोल रहे हो ना, बट आपका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस कहाँ है, आपका बैच कोड कहाँ है? बेसिकली आपके प्रोडक्ट में अगर बैच कोड ही नहीं है तो ये इट्स इलीगल प्रैक्टिस में आता है। अगर आप बहुत लीगल वे में जानना चाहते हो तो आपका यही एक कंक्लूजन है कि आपके हर एक प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो प्रोडक्ट 5 रुपए का क्यों ना हो, वो बैच कोड होना चाहिए उस पर, ठीक है। अगर वो इस तरीके का फूड या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो पक्का होना चाहिए। सर हर बैच में वो करवाना चाहिए? हर बैच में करवाना चाहिए। शशि कुमार भाई, हाँ सर, एक सोप के कवर में, अपना सोप के कवर में क्या क्या डिटेल देना पड़ते हैं?
और क्या क्या क्वालिटी के सर्टिफिकेट के डिटेल्स देना पड़ेगा, वही पूछ रहा हूँ मैं। मिनिमम सर वो उसको किसने मैन्युफैक्चर किया, किसके द्वारा मार्केट किया गया, क्या उसका एमआरपी है, क्या उसका बैच कोड है, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका लाइक एक्सपायरी डेट है, एंड क्या उसके अंदर आपने इंग्रेडिएंट डाला है। आपको इंग्रेडिएंट का फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, बट इंग्रेडिएंट में ऐसा कुछ ऐसा डाला है जो हो सकता है किसी को उस चीज से एलर्जी हो, तो वो आपको क्या डाला है उसका मेजरमेंट नहीं बताना है, बट ये बताना है कि उसके अंदर ये है, जिससे किसी को अगर एलर्जी हो तो वो पहले से ही वो उसको यूज ना करे, तो आपकी जवाबदेही खत्म है। अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ क्या ये TFM GMP ऐसा सर्टिफिकेट होता है, उसका डिटेल देना पड़ता है ना, TFM कितना होता है? नहीं, कभी भी आपने ISO का कोड देखा है? ये हो सकता है बहुत ज्यादा ISO 9001 या 921 ऐसा कुछ होगा, बट कभी भी ये नहीं होता कि आपका उसके बाद भी कोड आपको मिलता है, आपके कंपनी को एक कोड मिलता है, ISO कोड मिलता है, GMP कोड मिलता है, कभी किसी ने मेंशन नहीं करता है। फूड लाइसेंस नंबर जरूर मेंशन करते हैं लोग, फूड लाइसेंस कोड क्या है उसका, वो फूड लाइसेंस कवर में भी नहीं, सोप इज नॉट फूड लाइसेंस, मेरा एक सवाल प्रोडक्ट ना, सोप फूड प्रोडक्ट नहीं है। फूड वाले में फूड लाइसेंस का नंबर मेंशन किया जाता है, बट हमारा अगर आपका FDA है तो आप FDA नंबर मेंशन करते हैं आज के लोग, मतलब फैशन चल गया है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो FDA वाले प्रोडक्ट सस्ते वो लोग देते भी नहीं, इसलिए वो अपना वो चमका रहे हैं बेसिकली आपको कि हमारा FDA अप्रूव है। ओके, एंड FDA लेना ही तो उसका क्वालिटी किस तरफ दिखाते हैं? एक अच्छा सोप है, वो सोप अच्छा है, अगर उसको पैक देकर कैसा पता चलता है ये सोप अच्छा है कि नहीं, वैसे नहीं पता चलेगा सर, आपको उसके लिए मार्केट करना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल क्रिएट करने पड़ेंगे, एंड लोग जब आपके बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट करेंगे तभी उसकी क्वालिटी अच्छी है। मैं लाइक कस्टमर हूँ, मैं तो शेल्फ से लिया सोप, ओके, मैं छोटा आइडिया पूछ रहा हूँ, अब सोप लिया मैं हाथ से लिया, मैं देख लिया इसमें क्या क्या है, ये सोप अच्छा है नहीं, वही पूछ रहा हूँ सर। एज ए कस्टमर या कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप पूछें तो सबसे पहले तो हम आपको बोलेंगे कि आप अपनी ब्रांडिंग सबसे पहले ठीक करो, ठीक है। ब्रांडिंग अगर आपका मैं अगर बात करूं, कल मैंने ये डिस्कस किया था कि इस तरीके के बोतल में अगर मैं हेयर ऑयल सेल करूं जो नॉर्मल आपके लोकल मार्केट में सेल होता है, एंड दूसरा लेवल ये है कियो कार्पिन का आई थिंक बॉटल है ये, इसमें अगर मैं आपको हेयर ऑयल सेल करूं और एक हमारे पास जो वाव वाला बॉटल है उसमें सेल करूं, तो आप किसके लिए ज़्यादा प्राइस लोगे, और आपका एज ए कस्टमर आप किसको ज़्यादा जज करोगे क्वालिटी वाइज? वाव वाला में सर, वाव वाला में सर, सिंपल फंडा है ना, सिंपल फंडा है, तो उसके अंदर प्रोडक्ट भले ही घटिया ही हो, लेकिन अगर आपकी ब्रांडिंग पैकेजिंग सब कुछ अच्छा है ना, जो मैं समझा के थक गया हूँ इन सब लोगों को कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, इस पे पूरा फोकस करो। लोग यहाँ पे पूरा फोकस कर देते हैं प्रोडक्ट बनाने में, उसके बाद क्या करते हैं उस पे हाथ से लिख देते हैं कि ये है सोप, ठीक है, उससे बात नहीं बनने वाली, आपके उसके अंदर सोना भी डाल दोगे ना। एक्सक्यूज मी, मैं ये सवाल नहीं पूछा, मैं कस्टमर हूँ, मैं दुकान पे गया, बहुत सारा सोप तो शेल्फ में पड़ा है, मैं एक सोप लिया, अच्छा, वो सोप देख के मैं ये अच्छा क्या नहीं कैसे मैं पता कर सकता हूँ? बस मैं कस्टमर हूँ बस। अच्छा, मेरे सर का मुझे आइडेंटिफाई करना है ये सोप अच्छा है। हाँ, सर का कोई जवाब देना चाहेगा? मेरे यूज के लिए ले रहा हूँ, मेरे यूज के लिए कौन सा अच्छा हूँ मैं देख के उसमें कवर देख के मुझे पता कर सकते हो, ही पूछ रहा हूँ। वही तो मैं उसके लिए फिर आपको फिर आप जो शॉपकीपर है उससे पूरा डिटेल्स मांगना पड़ेगा कि ये सोप किस चीज से बना है, किस चीज का है, उसे आप डिटेल मांगिए। अगर वो आपके स्किन पे सूट करता है तो फिर आप उसको यूज कर सकते हो, एज यू नो कि आपके स्किन पे क्या सूट करता है क्या नहीं करता है, उस हिसाब से आप सोप अच्छा बना सकते हो। हाँ, तो वो वैरायटी वो आप उसके लिए आपको डिटेल्स शॉपकीपर से पूछना पड़ेगा कि किस चीज से बना हुआ है सोप।
तो उसके लिए आप उससे डिटेल मांगोगे तो वो आपको ऑब्वियसली पूरा डिस्क्रिप्शन देगा कि हाँ ये सोप इस चीज का बना हुआ है। लाइक अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो अगर आपको बोले कि हाँ मुझे नीम का सोप चाहिए, वो आपको पूरा डिटेलिंग देगा कि ये नीम का है या तुलसी है, जो भी है उस हिसाब से आप उसको परचेज कर लो। आपको तो उसे डिटेल मांगना पड़ेगा। हाँ, और लोकेश सर आप अपना इनपुट दें। सर अगर मैं तो बिल्कुल एक नया बंदा हूँ, बस वहाँ मार्केट गया, मैंने देखा कि एक गैलरी बनी पड़ी है जिसमें सोप्स पड़े हैं अलग अलग टाइप के। तो हाँ। पहले तो मैं ये देखा कि मेरा अभी समय मेरे को जरूरत क्या है। जैसे मैम ने बोला कि अगर मेरे को पिंपल्स वगैरह है तो ऑब्वियस है कि उसके लिए हर कोई यही करता है कि चलो नीम या तुलसी, उनको यही समझ में आता है। तो और अगर मैं शॉपकीपर से भी ज्यादा बात करूँ तो ब्रीफ में वो भी नहीं बताएगा, वो ये बता देगा हाँ। कि आप ये वाला ले लो या ऐसे कुछ भी बताएगा वो वाला। तो वहां पर तो सबसे पहले या जो फिर मेरा वो आपसे शेयर कर सकता है अपने बाकी कस्टमर का टेस्टिमोनियल। बेसिकली यहाँ पे मैंने सर को बताया ना, टेस्टिमोनियल काम कर सकता है। ऐसे दो ही चीज काम कर सकता है, या तो वहाँ कोई बताने वाला ना हो तो उसकी लुक पे आप उसको जज कर लोगे कि एक चीप लुक है और एक एक्सपेंसिव लुक है। तो एक्सपेंसिव लुक है तो ऑब्वियसली ये अच्छा ही होगा, ऐसा मान, ठीक है। दूसरा टेस्टिमोनियल, अगर कभी आपने उस सोप के बारे में सुना होगा बट आज आपको देखने का मौका मिला तो आप परचेज करोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में उसका टेस्टिमोनियल पहले से ही है, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके इस एरिया में, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल मैं आपको यही बोलूंगा कि ट्राई करें कि आप ज्यादा से ज्यादा, आज के डेट में सर बड़े से बड़ा ब्रांड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसलिए कर रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर को हजारों लोग फॉलो करते हैं, एंड वो इन्फ्लुएंसर अगर आपके प्रोडक्ट को अच्छा बोल रहा है तो उनके फॉलोवर उसको ट्रस्ट करके, अब जमाना शाहरुख खान और कैटरीना कैफ का बेसिकली रहा नहीं, अब रहा है इंस्टाग्राम में जितने भी इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं उनका जमाना है। आज लोग उन पे ज्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि हम लोग मान चुके हैं कि शाहरुख खान को इतने पैसे मिले होंगे इसलिए अच्छा बोला है। जबकि सेम टाइम कहानी वही अभी भी चल रही है, इंस्टाग्राम वाले को भी उतना पैसा मिला है इसलिए वो बोल रहा है, या फ्री प्रोडक्ट मिला है इसलिए वो बोल रहा है। बट क्या है कि अभी ये चीज समझने में बाकी कॉमन पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग मार्केटिंग पर्सन है या डिजाइनर है, इसलिए हमें ये बात पता है कि ये कैसे मार्केट चल रही है। लेकिन आज के डेट में टेस्टिमोनियल इज मोर इम्पोर्टेंट देन, अभी आप देखो कि अगर यूट्यूब पे अगर आप हेयर ऑयल के लिए आप सर्च करोगे ना कि ऑनियन ऑयल, तो एक बीच में वाव का या फिर वैदिक्स का भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि वैदिक्स ने ना क्या किया, हमारे आपके जैसा बंदा कोई आके बोल रहा है कि मैंने ये तेल लगाया था और ये ना लाइक बहुत ही कमाल का है। बेसिकली वो एड भी चला रहा है वैदिक्स वाला ही, लेकिन हमें फील नहीं होने दिया कभी भी, ठीक है। हमें एक कॉमन पर्सन का एक कॉमन प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व हो गया उसका प्रॉब्लम, और वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ टेस्टिमोनियल काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने उस पर बिलीव होके हम वो प्रोडक्ट खरीद लिया, और एक्चुअली में मैंने खरीद लिया था, ठीक है। तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये मार्केट ऐसे चल रहा है। तो टेस्टिमोनियल पे काम करें। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई बोलता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप उसका बोलिए, कोई जरूरत नहीं है आपके इस वर्बल को, जब तक आप मुझे इसको वीडियोज में ना बना के बोलो, ठीक है। वीडियोज में बनवाएं उनसे, आप अपने पेज या लाइक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको पोस्ट करें। तो जब आप बोलोगे ना अपने प्रोडक्ट के बारे में तो कोई विश्वास नहीं करेगा, बट अगर 4 लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग विश्वास करना स्टार्ट करेंगे। सर मुझे मेरा एक सवाल था। हाँ हाँ मैम। हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ मैं। ये मेरा सवाल था, इनिशियली हम लोग अगर ई कॉमर्स साइट पे इसको लेके बिजनेस करना चाहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसको लेके, मतलब सोप को लेके? हाँ, हैंडमेड सोप को लेके बिजनेस करना है तो इसका लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? वही तो मैंने बोला कि आपको जीएसटी, आप एक प्रोप्राइटरशिप कम से कम एक बना लो अपना, लाइक छोटा मोटा बिजनेस करने के मतलब छोटा मोटा के लिए बता रहे, छोटा मोटा के लिए बता रहे मैम कि आप जब भी हमसे मान लेते हो ना तो हम जीएसटी आपको जरूर चार्ज करते हैं, भले ही उसी प्राइस के अंदर ही रखते हैं सब कुछ, ठीक है।
लेकिन हर कोई बिना लाइक अगर कोई अच्छा सप्लायर है ना तो जीएसटी चार्ज कर ही रहा है, ठीक है। तो जीएसटी का पैसा तो आप पहले ही 18% प्रॉफिट बना लो उससे, ठीक है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं मैम, 500 रुपये खर्चे के कारण हम लोग 5,000 लॉस हर महीने करते हैं, ठीक है। 500 रुपये में जीएसटी का नंबर मिलता है, कोई भी अकाउंटेंट टाइप का बंदा को पकड़ो, 500 रुपये में जीएसटी का नंबर आपको दे देगा, तो आपका हो गया प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, ठीक है। आपके नाम का ही दे देगा, आपका नाम जो भी है जॉय मैडम के नाम से ही मिल जाएगा एक जीएसटी नंबर आपके एड्रेस पे, ठीक है। एंड उसको उससे आपका एक करेंट अकाउंट खुल जाता है और आप फुल फ्लेजेड बिजनेसमैन बन जाते हो, ठीक है। एंड आपका जो भी इनकम होगा आपको इनकम टैक्स तो देना होता ही है, तो जब चाहे आप जॉब करके दो चाहे बिजनेस करके दो, राइट। तो वो कोई टेंशन नहीं है। और आपको क्या करना है, सिर्फ मंथली जीएसटी को रिपोर्ट करना है कि मैंने कितने रुपए का सेल किया, कितने रुपए का परचेज किया, परचेज का इनपुट लेना है और सेल का इनपुट देना है। घुमा फिरा के आप देखोगे तो आपका प्रॉफिट ही होगा, लॉस करके भी नहीं होगा, मतलब इन कंपेरिजन ऑफ जो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड इसके कारण आप मार्केट प्लेस पे भी आप पाओगे, जीएसटी होगा तो आप इंडिया मार्ट पे भी अपना पोर्टल बनाओगे और वो आपको बूस्ट भी देंगे क्योंकि आप जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी हो। एंड अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब पे अकाउंट बन सकता है अगर आपका जीएसटी नंबर आपके पास है तो। सिर्फ जीएसटी से ही हो जाएगा सर, बाकी और कुछ नहीं चाहिए? जीएसटी ही एक पहला हेडल है आप लोगों के लिए। जीएसटी लेना कोई नहीं चाहता, बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगता। मेरे पास 2 जीएम है, मतलब कंपनी एक ही है, स्वभूमि फैशन एलएलपी, दिल्ली रजिस्टर्ड कंपनी है, बट मैं जब कोलकाता शिफ्ट हुआ पूरी तरीके से तो मेरा कोलकाता में भी एक जीएसटी नंबर जो होता है स्टेट वाइज होता है, तो कोलकाता का मुझे अलग से लेना पड़ा। एंड इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, प्रैक्टिस में अभी आप नहीं हो इसलिए आपको लगता है कि जीएसटी बहुत बड़ा भौकाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार ले लिए तो आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे आपके पैसे बच जाएंगे मैम। जीएसटी में लोग सोचते हैं पैसे देने पड़ते हैं, बट जीएसटी में एक्चुअली आपके पैसे बचेंगे। वो पैसे आप अभी भी दे रहे हो बट आपको पता नहीं चल रहा। सर इसमें कोई कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड या कुछ ऐसा सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं पड़ती? सर आप जब एफडीए के लिए अप्लाई करोगे ना, जो लाइक फाइनल स्टेज है सर्टिफिकेशन के लिए, तो आपको एक ना पूरी आपको एक गाइडलाइन दिया जाएगा कि 2000 स्क्वायर फीट का आपको जगह चाहिए। एंड उसमें आपको एक केमिकल इंजीनियर या बायोटेक किया हुआ एक ग्रेजुएट चाहिए, एम्प्लॉय, पार्टनर, कुछ भी हो, वो आपके कंपनी से एसोसिएट हो एज ए एम्प्लॉय और पार्टनर, और वो हैंडल करता हो सारा मेजरिंग स्केल। मतलब कॉस्मेटिक इज ऑल अबाउट परफेक्ट मेजरमेंट, राइट। कुछ भी अच्छा, ग्लिसरीन भी अगर बोलते हैं ना, ग्लिसरीन जो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, अगर ग्लिसरीन को कभी आपने डायरेक्ट स्किन पे लगाया है, वहाँ पे भी गर्म हो जाता है वो, मतलब इरिटेशन क्रिएट कर सकता है एक्सेस ऑफ यूज ऑफ ग्लिसरीन। तो ये कॉस्मेटिक सर इंडस्ट्री है मेजरमेंट का। अगर आपका मेजरमेंट परफेक्ट है तो सब कुछ लाइक मैजिक की तरह काम करेगा। अगर आपका मेजरमेंट गड़बड़ है तो डिजास्टर की तरह काम करेगा। तो इसलिए आपको जो केमिस्ट है या आप जो बोल रहे हो केमिकल इंजीनियर या बायोटेक ग्रेजुएट, आपके फर्म से एसोसिएटेड होना चाहिए अगर आपको एफडीए चाहिए तो। और एफडीए के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है और उसको फुलफिल करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बट अगर आपका लाइक टारगेट है लॉन्ग रन जाने का, तो आई थिंक यू कैन अचीव दिस, राइट। ओके, जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाए तो हम लोग भी एफडीए के लिए ट्राई करेंगे, तो तब आपसे भी, आप भी कोऑर्डिनेट कर लेना, हम लोग साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी क्या है कि हम लोग ना किसी से सोप ले रहे हैं, अभी हमने बनाया नहीं सोप, देन उसको मार्केटिंग करके हम लोग के पास काफी ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा है हमारा वो चीज। अच्छा, हमें वो कॉस्टिंग को लेकर आ रहा है कि मतलब कई बार कुछ चीज होती है ना कि जो अपना प्रोडक्शन करके करें या कुछ उस टाइप से, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है बेसिकली, आपको डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है क्योंकि वो क्या माल बना के देगा और पूरी क्रेडिट आपका है, मतलब आपके कारण मार्केट चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या माल जाएगा ये आपको भी नहीं पता, वो पैक होके कार्टून में ही आता है और आप कार्टून ही निकाल दे रहे हो, राइट। मतलब बेसिकली हम लोग ना हम लोग क्या कर रहे हैं, रीसेलिंग कर रहे हैं। उसमें क्या है कि बंदे से हम पूछते हैं सामने से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पहली चीज ये क्वेश्चन करते हैं।
तो वो हाँ हमें बताता है कि जैसे एक तो स्किन टाइप बताता है और एक अपनी प्रॉब्लम बताता है, लाइक एक्ने या कुछ भी। फिर हम हाँ उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट उनको एक सीरम दो और एक सोप दो। सोप अच्छा, अपना उनके प्रॉब्लम के लिए और सीरम जो है वो ग्लो के लिए। ग्लो फिर के हम लिए। दो प्रोडक्ट उनको रिकमेंड करते हैं। देन वो हमें हमें पेमेंट करते हैं। देन हम उनको आगे उस बंदे को पेमेंट करके वो देन कोरियर भेज देता है वहां से। तो ये ओके, रीसेलिंग का डायरेक्ट। बिजनेस चल रहा है हमारा। ओके ओके, रीसेलिंग। हाँ, तो मतलब वो कॉस्ट वाइज ना क्लाइंट को भी बहुत महंगा पड़ रहा है और हमें भी महंगा पड़ रहा है। ऑब्वियसली। तो जिस चीज में अगर हमें भी सामने से अगर कम रेट में और सही चीज मिलेगी वो ज्यादा बेटर है। वो चीज अभी या हमें मिल नहीं रही कहीं पर भी। सर यही तो हमारा लाइक सॉल्यूशन था। हम लोग मैम सब लोग को यही बोलते हैं कि आप हम्म मेरे से बेस भी मत लो, आप हमसे सारा रॉ मटेरियल लो, आप बनाओ, खुद आपको पता चलेगा किसमें कितना डालना चाहिए, क्या उसके अंदर है। जैसे एलोवेरा सोप बनाना है तो एलोवेरा सोप अगर मैं ग्रीन वाला दूंगा तो आप खुश तो हो जाओगे, लेकिन ग्रीन वाले में कोई एलोवेरा कुछ है ही नहीं। बेसिकली हम्म देयर इज ओनली परफ्यूम एंड कलर एंड ग्लिसरीन सोप। लेकिन अगर आपको मैं ब्राउन वाला एलोवेरा सोप दूंगा ना तो आप लोगे ही नहीं। लेकिन जब आप खुद बनाओगे तो आपको ये रियलिटी पता चलेगा कि जो एलोवेरा सोप का जो पल्प का पाउडर से बनता है वो ब्राउन होता है। ओके। तो ये मैं लाइक मेरा भी यही टारगेट होता है कि आप सब लोगों को मैं एक्चुअल रियलिटी बताऊं और कम से कम कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है ये मैं बताऊं। बताने का तो सर मैं आपको महंगे से महंगा रेसिपी भी दे सकता हूँ, शायद वो आपको इंडिया में रेसिपी भी ना मिले, ठीक है। बट हम्म उसका फायदा क्या, जब हम एग्जीक्यूट ही ना कर पाए। तो ये पीडीएफ आजकल आपने सुना ही होगा, 99 रुपीज का पीडीएफ बांटे हाँ पड़े जी। हुए हैं लोग और 200 रुपये में। उसमें होता यही है कि जो मेजरमेंट ना ही सही होता है, ना ही इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो आपको इजिली अवेलेबल हो, ठीक है। हम्म। तो ये एक प्रॉब्लम। बिल्कुल। ओके, सो आई थिंक आज का सेशन खत्म करते हैं क्योंकि हमारा कोल्ड प्रोसेस सोप का सेशन आधे घंटे में, एंड आई थिंक आई नीड रेस्ट। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास एंड प्लीज ज्वाइन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच, यू, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। थैंक यू।